आज का हमारा वीडियो टॉपिक है कि साइकिक एबिलिटीज क्या होती हैं और इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। साइकिक एबिलिटीज बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। नॉर्मली इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं क्योंकि ये हमारी जिंदगी की इसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है यहाँ तक पहुंचने के लिए। आइए मैं आज विस्तार से इसके बारे में, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल आते रहते हैं इनके बारे में, मैं आज बात करता हूँ साइकिक एबिलिटी। साइकिक एबिलिटी का मतलब एनीथिंग जो नॉर्मल जो लोग होते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति के पास ये पावर नहीं होती, लेकिन वो डेवलप की जा सकती है। कुछ ऐसी चीजें जो हमारी सोच के परे होती है, जो हमारी सोच के पार होती हैं, बियॉन्ड होती हैं, उनको नॉर्मली हम साइकिक एबिलिटीज के टर्म्स में काउंट करते हैं। जैसे पहली जो साइकिक एबिलिटीज होती है, इसको हम नॉर्मली क्लेयरवॉयंस बोलते हैं। क्लेयरवॉयंस का मतलब होता है कि चीजें क्लियरली देख पाना। ऐसे लोगों को जो जिनके पास ये पावर होती है, वो फ्यूचरिस्टिक चीजों को क्लियर देख पाते हैं। बहुत सारी बातें उनको जो सामने जो जिस जो भी उनके विजन होती हैं वो बहुत क्लियर होती हैं। उनका मतलब जो विजन वाला पार्ट है बहुत अच्छे से डेवलप होता है। इसको क्लियर वॉयंस बोलते हैं। क्लियर वॉयंस मतलब, एक आपने अभी इंट्यूशन पावर का नाम सुना है। अभी इंट्यूशन पावर के ही अलग अलग भेद हैं, अलग अलग भेद हैं। इंट्यूशन पावर के बारे में तो आप सभी जानते हैं। इंट्यूशन पावर एक ऐसी शक्ति जिसको नॉर्मली पराशक्ति कहा जाता है, मतलब जो हमारी अपनी सोच के बाहर है, जो नॉर्मली हर एक के जो करंट चीजों से ऊपर उठकर कोई नई विजन देखने की हमें पावर देती है, उसको हम इंट्यूशन पावर बोलते हैं। अब यहां पर मैं आपको विशेष रूप से क्या कह रहा हूं कि क्लेयरवॉयंस जो है वो उसके उसका एक पार्ट है। इंट्यूशन पावर का एक टाइप है क्लेयरवॉयंस, चीजों को सही ढंग से देखने की एबिलिटी। अब इसको किसको देखने की एबिलिटी? मोस्टली फ्यूचर को देखने की पावर। फ्यूचर को देखने की पावर, क्या फ्यूचर को देख पाते हैं? किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम के क्या रूट कॉज में जाने की पावर, जड़ तक जाने की पावर। ऐसी पावर होती है जहां पर दिखाई पड़ता है कि इस व्यक्ति की समस्या का समाधान क्या है। एंजल्स को देखने की पावर, और साथ ही साथ जो जो अदृश्य चीजें हैं उनको देखने की पावर। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो क्लेयर वॉइस का मतलब है देखना। वॉइस मतलब विजन से बना हुआ शब्द है क्लेयर वॉइस। इसी में दूसरी चीज आती है, इसी में और भी चीजें आती हैं। जैसे इसको एक बार विस्तार से बताता हूं। तो इसी में तो जो लोग जो नॉन फिजिकल चीजें हैं उनको भी हम देख पाते हैं, जैसे डेड पीपल को देख पाना। ये कुछ लोगों के अंदर ये पावर होती है। इसी की तरह और भी चीजें होती हैं। तो आप उनको जो बहुत से ऐसे लोग जिनको थर्ड आई के जरिए जब दिखती है ना चीजें, बिल्कुल नॉर्मल दिखाई पड़ती हैं, राइट। उनको लगता है कि ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वास्तव में वो चीजें नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे एक साइकिक हीलर की मैं बात बता रहा हूँ। वो एक दिन किसी हॉस्पिटल में गई, और हॉस्पिटल में वो कहीं पर खड़ी होकर एक बंदा उससे कुछ पूछ रहा है। उसे पूछ रहा है कि ये फलाना फलाना वार्ड नंबर कहाँ पर है। तो वो इशारे, वही मेरे को पढ़ना वढ़ना नहीं आता तो तुम बता दो। तो वो उसको बता रही है वार्ड नंबर कहाँ पर है, राइट। अब ये जो घटना है, कोई हमारा जो उनका एक रिश्तेदार वो दूर खड़ा हुआ देख रहा है। उसने बाद में उसको देखकर बोला कि तुम किससे बात कर रही थी? उसने कहा कि वहां पर एक बंदा मेरे से एड्रेस पूछ रहा था, तो मैं उसको बता रही थी वो फलाना वार्ड किस तरफ है, तो वो लिखा हुआ था, मैं देख के बता रही थी। कहती वहां तो कोई बंदा ही नहीं था। उसने कहा कि वहां तो कोई बंदा ही नहीं था। तो उसको नहीं दिखता, लेकिन उसको ये लग रहा है कि वो रियल है। ये क्लेयरवॉयंस होती है जब डेवलप हो जाती है। इतना सहज नहीं है ये, आप ये मत समझिए कि भाई मैं जब कह रहा हूं तो हर दूसरे इंसान के अंदर होती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। 0.01% लोगों के अंदर ये एबिलिटी प्रेजेंट होती है अच्छी तरीके से। बाकी धुंधली धुंधली मात्रा में बहुत से लोगों के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं। तो धुंधली मात्रा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर अच्छे लेवल पर जो प्रेजेंट होती है, वो 0.01% लोगों के अंदर ऐसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें पार्ट होता है, जिसको क्लेयरवॉयंस के बाद दूसरी जो चीज होती है, अब इसको करने के लिए क्या किया जाता है? इसके लिए डेफिनेटली मेडिटेशन चाहिए, इसके लिए स्पिरिचुअल हीलिंग चाहिए। आप अब कैसे डेवलप करना है ये मैं आगे चल के बताता हूं। सिर्फ एक बार मैं बता रहा हूं कि क्या होता है। दूसरी जो पावर होती है, इसको बोलते हैं
अब आपके अंदर ये शक्ति मौजूद है क्या? आप में से क्योंकि इतने सारे जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं या जो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट कि मुझे कुछ चीजें ऐसी दिखती हैं जो नॉर्मल लोगों को दिखाई नहीं पड़ती? क्या आपके अंदर ये शक्ति मौजूद है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग दिस पावर? आप अच्छे से क्लेयरवॉयंस को डेवलप करने का उपाय बताता हूं। अभी रुको रुको रुको, जल्दी मत मचाओ। क्लेयरवॉयंस को डेवलप करने का उपाय मैं बताता हूं। पहले सबकी पावर, लास्ट में एक चैप्टर है पूरा इसके बारे में बताता हूं। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि क्लेयरवॉयंस ये आप में से किसी के पास ये पावर पहले से मौजूद हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। राइट, अब दूसरे लेवल की बात करता हूं मैं, दूसरे लेवल पर। अब इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लेयर ऑडियंस। ऑडियंस, क्लियर ऑडियंस का मतलब होता है कि जहां पर आप चीजों को देख तो नहीं पाते लेकिन उनको सुन पाते हो। तो एक तरीके से होता है कि वॉइस ऑफ स्पिरिट सुनाई पड़ती है, कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। ये क्षमता जिन लोगों में होता है तो वो अदृश्य चीजों की आवाजों को सुनाई पड़ती है, उनको कुछ अदृश्य शक्तियां गाइड करती हैं। जैसे कोई आपके कान में आकर बोल रहा है कि आज तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है तो जरा ख्याल से बाहर मत जाना, मतलब आज बाहर मत जाना, आज एक्सीडेंट हो सकता है, जरा ख्याल रखना, ध्यान रखना इस बात का। ऐसे कानों में किसी ने कुछ बोला, ऐसे कानों में कुछ बोला। अब ये अब ये हर वक्त सुनाई देती है? ऐसा भी नहीं है। कभी कभी कोई साउंड, कोई मैसेज जो एंजल्स को देना होता है, जो कुछ स्पिरिट्स को देना होता है, वो सुनाई देता है। राइट, हमें हमें हम में से बहुत से लोग हैं जिनको कभी कभी सुनाई देती है, और कभी कभी सुनाई देना अच्छा है। अगर हर वक्त सुनाई दे जाएगी ना तो आपका दिमाग, आप परेशान बहुत हो जाओगे। हमारे पास अनेक लोग हमारे से सवाल करते हैं कि क्लियर ऑडियंस जो होती है, मतलब हमें आवाजें सुनाई पड़ती, सारा दिन सुनाई पड़ती हैं। वो परेशान हो जाता है, कहता सारा दिन दिमाग में कुछ ना कुछ बजता रहता है, ऐसा लगता है कि कुछ शोर शराबा हो रहा है, कुछ लोग वहां पर हंस रहे हैं खड़े हुए, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, उनके आपस में खुसर फुसर चल रही है। भाई क्या करें इनका, इस पावर का क्या करें बताओ? वो पावर किस काम की जो आपको ढंग से जीने भी ना दे? तो मैं इस चीज को हमेशा अवॉइड करने को, मतलब मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि अगर हमारे अंदर शक्ति डेवलप हो भी सही तो उसको हम कंट्रोल कर पाए। अगर कोई चीज अनकंट्रोल्ड है तो बड़ा मुश्किल है। और याद रखना, जो लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं उनको नहीं पल्ले पड़ती है, बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ती। इसलिए जो लॉजिकल लोग हैं वो तो ऐसे, अरे ये तो फालतू की बात है, छोड़ दो उसको। जिसको आप कभी कभी मन की आवाज बोलते हो, अब ये क्लियर ऑडियंस जो है, ये मन की आवाज की तरह से सुनाई पड़ती है। कुछ लोगों को सुनता है जैसे मेरे अंदर से ही कोई कुछ बोल रहा है। अब अंदर से बोलने वाला जो सिस्टम है, इस सब पे ऊपर अप्लाई, अंदर से बोलने वाला जो सिस्टम है। अब आपने भी अपने अंदर की आवाज को कितना दबाया है, आप जरा चेक करके देखिए। कितनी, कभी बचपन में आपके पास भी कोई इनर वॉइस हुआ करती थी? याद कीजिए, कभी कोई ऐसी गाइडेड वॉइस आपके अंदर अभी भी होगी, लेकिन धीरे धीरे हम एक लॉजिक के तहत उस वॉइस को जो है वो डिनाई कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे क्या है ये तो, ऐसे मन के अंदर से विचार चलते रहते हैं फालतू के। तो मन की वॉइस और एक्चुअल इंट्यूशन की वॉइस, क्लियर ऑडियंस जिसे हम कह रहे हैं, इन दोनों को में डिस्टिंक्शन कैसे पता चले कि वास्तव में कोई वॉइस वहां से आ रही है, मेरा मन ही फालतू की बातें सोचे जा रहा है? इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। राइट, जैसे उदाहरण के लिए जो क्लियर ऑडियंस वाली साउंड जो होती है ना, वो एकदम सडन होती है, सडन होती है। अगर आपको कोई मैसेज देना होता है, मान लो किसी एंजल को आपको कोई मैसेज देना है, तो वो जो वॉइस होगी वो सडन होगी और वो रिपीटेड होगी, मतलब होती है, सडनली आती है। जो आपका मन सोचता है ना, मन रैंडम सोचता रहता है, लेकिन वो जो वॉइस होती है वो क्लियर होती है, क्लियर होती है। और अगर क्लियर ना हो तो आप यूनिवर्स से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे ये वॉइस मेरे अंदर क्लियर हो जाए। अगर आपके पास एक क्लियर ऑडियंस कैपेबिलिटी है तो नीचे कमेंट करके लिखिए कितने लोगों के पास ये है, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि इसको डेवलप करने में मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। राइट, तो अगर आपके पास हो तो बताइएगा। और अपना हमारे वॉलेंटियर्स का मैं नंबर बता रहा हूं, आप हमारे वॉलेंटियर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने किसी ग्रुप का नंबर डालें ताकि इन लोगों को हम किसी ग्रुप में ऐड कर सके तो उनके ऊपर हम कुछ काम कर सकें। राइट, तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको कोई अच्छे से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। राइट, जो लोग नए आए हैं वीडियो को लाइक कर दें प्लीज।
जो लोग नए आए हैं वीडियो को लाइक कर दें। राइट, तो ये क्लियर ऑडियंस के बारे में मैंने आपको कुछ बताया, इसके बारे में और विस्तार से थोड़ा जानने की जरूरत है कि मन की आवाज में और इस आवाज में डिस्टिंक्शन कैसे किया जाए, वो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। जिसको सुनती है उसको क्लियर हो जाता है। आसान नहीं है, लेकिन अपने मन को अगर आप विचारों से खाली करोगे तब जाके चीजें सुनाई पड़ेंगी ना। तो पहला टॉपिक आगे चल के मैं बताता हूं कि कैसे इस चीज को इसको डेवलप किया जाता है। तो जो लोग नेचुरल म्यूजिक भी सुनाई पड़ते हैं, जैसे अनाहत नाद भी सुनाई पड़ता है। अनाहत नाद भी एक टाइप से क्लियर ऑडियंस की कैपेबिलिटी में ही आता है। अनाहत नाद तो बहुत लोगों को सुनता है, राइट, अधिकतर लोगों को सुनता है। अब कितना स्पष्ट सुनता है ये बात अलग है। अब आप उसको मेहनत करेंगे तो और स्पष्ट सुनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो लोग बैठे हैं आपको अनाहत नाद तो जरूर सुनाई देता होगा। देता है सुनाई? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। मतलब सॉरी, जो बैठे हैं आप लोग उसमें हैं, जूम मीटिंग में ना होकर आप लोग उस पे यूट्यूब चैनल पे से देख रहे हैं, तो वहां पर आप यस करके बता सकते हैं अनाहत नाद सुनाई देता है। राइट, अनाहत नाद सुनाई देता है आपको। परफेक्ट। तो दूसरा जो पावर इसमें आती है, वो जो तीसरी जो चीज है वो है क्लियर सेंटिएंट। अब क्लियर सेंटिएंट क्या मतलब होता है कि मुझे फील होता है, मुझे लग रहा है कि ऐसा है। आपको क्यों लग रहा है इसका आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा है। तो ऐसे व्यक्ति को छूकर समझने की वो भी होता है, लेकिन फील भी होता है अंदर से, भाई मुझे लग रहा है कि ऐसा है, मुझे लग रहा है। अब लग क्यों रहा है आप इसके बारे में कोई नहीं कह सकते। जैसे हो सकता है कि आपका आपका छोटा बेटा या आपकी बेटी आपको कहती है कि पापा आज ऑफिस मत जाइए, आज ऑफिस मत जाइए। उनको कुछ लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप कहते अरे बेटा, अरे आज तो बड़ा काम है, ऐसे में कैसे ना जाऊं, आज तो बहुत सारा काम है, मुझे तो जाना है, जो बहुत जरूरी है। और मान लीजिए रास्ते में कोई दिक्कत हो जाती है आपको, किसी भी टाइप की गाड़ी का टायर पंचर हो गया, कुछ और हो गया, कोई छोटी मोटी परेशानी रास्ते में आ गई, पुलिस वुलिस ने कुछ कह दिया, तो फिर आप कहते हो कि यार बच्चे ने मना तो किया था, अब पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। तो कैसे घटित होता है ये? कहीं ना कहीं उसके अंदर क्लियर सेंटिएंट है, उसको ये नहीं पता कि क्यों फीलिंग आ रही है, लेकिन वो फीलिंग आ रही है, उसको ये नहीं पता कि क्यों है। याद रखना। और लॉजिकल आप उससे पूछोगे ना तो वो कभी जवाब नहीं दे पाएगा। अगर किसी व्यक्ति में ऐसी कैपेबिलिटी हो तो उसका सम्मान करना और वहां लॉजिक मत चलाना, अरे नहीं नहीं ये बकवास है। जब आप बार बार ऐसा बोलते हो ना तो सामने वाले बहुत से लोगों की ये पावर जो है वो डिनाई हो जाती है, और फिर लोग ऐसा सोचना बंद कर देते हैं कि मेरा तो दिमाग ही खराब है। तो वो ऐसे लोग एक पावर होते हुए भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं वो लोग। तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ये पावर है, और याद रखना फीमेल्स की ये पावर मेल्स के मुकाबले में कई गुना बेटर होती है। उनको पता लग जाता है, फील हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ने उनको जिस कैपेबिलिटी के लिए रखा है उस कैपेबिलिटी के लिए इस पावर की बहुत जरूरत है। उसको पता लगना चाहिए कि उसका बच्चा कैसा फील हो रहा है। एक माँ का हृदय बच्चे के साथ कनेक्टेड होता है, अपने हस्बैंड के साथ कनेक्टेड होता है एक स्त्री का हृदय, और बाकी जो भी उनके लोग हैं। तो स्त्री को परमात्मा ने ये कैपेबिलिटी थोड़ी ज्यादा दी है। मेल्स को इतनी बात समझ में नहीं आती, उनको लॉजिकल बनाया। तभी तो अपोजिट नेचर होने के कारण एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं ना। सारे सेम हो जाए, सबके अंदर एक जैसी बात हो जाए तो बात नहीं बनती। एक तरफ लॉजिक और एक तरफ ये, तो मेल्स में थोड़ी पावर कम होती है, वो लॉजिकल ज्यादा होकर, और फीमेल्स में कंपेरेटिवली ये पार्ट ज्यादा होता है। तो आप इस चीज का सम्मान करें अगर कोई ऐसा करता है तो। अब ये आप पर डिपेंड करता है, राइट। तीसरी बात जो मैं यहाँ पर जो जो लॉजिक पावर की बात कर रहा हूं, तो ये डेफिनेटली इसमें ये काफी रहस्यमय भी होता है। अगर आपके आसपास में किसी को हो तो जरूर उसका सम्मान करें, उस चीज को बढ़ाने के लिए। अब मैं बढ़ाने की बात में थोड़ा आगे चल के करता हूं, सभी के बारे में एक साथ बात करूंगा, तो थोड़ा आगे चलते हैं। क्लियर एलियंस बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि स्मेल के थ्रू आप इसको फील करते हो। बहुत से लोगों को स्मेल आती है, अनजाने में स्मेल आती है, कि जैसे आपको लगता है कि आसपास में बड़ी दुर्गंध है, सिगरेट की स्मेल। मेरा एक फ्रेंड है, बार बार बोलता है सिगरेट की स्मेल आ रही है। अब उस रूम में बाकी लोग प्रेजेंट है, उनको किसी को कुछ नहीं पता लग रहा, लेकिन ये बंदा कह रहा है मुझे स्मेल आ रही है या मुझे कोई खुशबू आ रही है। तो इनके अंदर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसको आप कहते हो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मतलब सेंसेस के बियॉन्ड
आपकी नाक उसको नहीं समझ पा रही है, लेकिन इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो उससे पार की बात को भी फील कर पा रहा है। अगर आपने भी ध्यान किया होगा, हमने जो 21 डेज वाले मेडिटेशन कराए ना, उसमें एक ध्यान आता है। उसमें अगर आपने अपनी ब्रीदिंग पर कुछ काम किया है, अगर आप कुछ समय के लिए लगातार काम करें, नंबर 7 पर है वो मेडिटेशन, जहां तक मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उसमें अगर आप करेंगे ना, तो आपकी ये जो पावर है ये डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जब ये पावर डेवलप होनी शुरू हो जाती है, तो आपको अलग अलग तरह की खुशबुएं फील होती है, जबकि आसपास में कुछ नहीं होता। तो एंजल्स की खुशबू, एंजल्स के होने की खुशबू, एहसास, कोई दुर्गंध का एहसास, दुर्गंध का एहसास, कोई नेगेटिव सोल मौजूद है आसपास में, सुगंध का एहसास, कोई पॉजिटिव चीज वहां पर मौजूद है। तो ऐसा होता है। आप में से कितने लोगों को होता है, जरा कमेंट करके बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? पता लगता है आपको सुगंध या दुर्गंध का एहसास होना है? तो कई लोगों को ऐसा होता है जहां पर ऐसी दिव्य सुगंध या दुर्गंध प्राप्त होती है। जब वो उनको होती है, जिनको होती है ये, जिनको होती है वो जान ले इस बात को, ये एक टाइप की कैपेबिलिटी है, एक टाइप की कैपेबिलिटी है। ओनली थिंग इज कि इसमें ये जरूर याद रखेंगे, कैपेबिलिटी है, लेकिन राइट, एक टाइप की कैपेबिलिटी है, लेकिन लेकिन इसमें अच्छी चीज भी और बुरी चीजें दोनों होती है। तो आप परेशान मत हो इस बात को लेके कि भाई मुझे तो इसमें तो मुझे जो स्मेल आती है या सिगरेट की स्मेल आती है, क्योंकि सिगरेट की स्मेल, सड़े अंडों की स्मेल, ऐसी स्मेल भी आती है। और जब पॉजिटिव होता है तो इत्र, अलग अलग इत्र की स्मेल आती है। जब कोई पॉजिटिव सोल मौजूद होती है, जैसे एंजल्स मौजूद होते हैं, तो इत्र वगैरह की स्मेल भी इसमें आती है। राइट, तो बहुत लोगों को होता होगा, डेफिनेटली होता होगा, है कैपेबिलिटी, लेकिन आप पता नहीं है, यूज नहीं किया। तो ये जानिए कि आपके पास कुछ तो अच्छा है, आपके पास कुछ तो बेहतर है, कोई ऐसी पावर है जो मौजूद है, पहले से मौजूद है, उस पर कुछ काम कीजिए। कैसे काम कीजिए? काम ये करना है, अलग अलग तरह के, पहले तो सबसे पहले तो ना अनुलोम विलोम एक्सरसाइज कीजिए। इसको डेवलप करने के लिए क्या करिए? अनुलोम विलोम एक्सरसाइज, कुछ कुछ देर के लिए, मतलब प्राणायाम जिसे कहते हैं। तो आप अगर 5-7 मिनट के लिए डेली करें, तो ये पावर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, डिस्टिंक्शन करने की कोशिश करें। जैसे एक आपने एक टाइप की सेंट रखी, दूसरे टाइप की सेंट रखी, तीसरे टाइप की सेंट रखी, फिर एक बार सबको स्मेल करने के बाद फिर आप उनको उसको हटाने के बाद, मतलब वहां से एक बार आपने देखकर स्मेल किया, और फिर आप आंखें बंद करके स्मेल करके बताएंगे कौन सी फ्रेग्रेंस है। ऐसी आप एक्सरसाइज करें तो धीरे धीरे ये कैपेबिलिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। राइट, धीरे धीरे ये कैपेबिलिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो इस पर आप काम कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। राइट, तो मोगरे के फूलों की भी आपको सुनाई फील हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये क्लियर एलियंस बोलते हैं इसको। इसके बाद क्लियर गस्टेंस बोलते हैं। क्लियर गस्टेंस का मतलब होता है टेस्ट। अलग अलग टाइप के टेस्ट आते हैं। तो ऐसा टेस्ट क्या होता है? मतलब इसके जरिए टेस्ट को महसूस करते हैं, जीभ पर एक अजीब सा स्वाद आता है। जैसे जैसे एग्जांपल कहूं तो किसी मेटल को जीभ पर रख दिया जाए, मेटल जैसे सोना, मान लो सोना, तांबा या लोहा जीभ पर रखा जाए, तो अजीब सा टेस्ट आता है। वो टेस्ट कोई खट्टा मीठा ऐसा ऐसा नहीं होता, राइट, कड़वा ऐसा नहीं होता। वो टेस्ट अलग से टाइप का, जैसे मेटालिक टेस्ट होता है ना, ऐसे टेस्ट आता है अजीब सा। आपने कभी फील किया हो तो जरूर बताएं कि ऐसा आपके साथ होता है। और ये सडनली होता है, सडनली होता है, प्रेजेंट होता है आपके आसपास में। तो तो मतलब जो ये चीज होती है, इसको डेवलप किया जा सकता है। अगेन, बहुत से लोगों के इसका इसका कनेक्शन हमारे सैक्रल चक्र के साथ होता है। जो 2 नंबर का चक्कर है नीचे से दूसरा, उसके साथ इसका कनेक्शन होता है। अगर किसी के अंदर ये पावर भी है तो उस पर काम कर सकते हैं। राइट, ऐसे लोगों की टेस्ट करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। इन जनरल बताते कि नहीं नहीं, मेरे को आज ना फलानी चीज के अंदर बड़ा वो टेस्टी बनी है, आज मैंने उसमें वो वाला मसाला डाला था। अब सच बताऊं तो मेरी ये पावर बहुत कम है। मुझे टेस्ट वेस्ट का नहीं पता चलता। पिछले जन्मों की मेरी साधना ऐसी रही है कि उबली हुई चीजें खाने की आदत है, मतलब ऐसे कि उबली चीजें नॉर्मल खाना खाना, तो बहुत ज्यादा टेस्ट के पीछे नहीं होता कि भाई ये खट्टा मीठा तीखा पीखा, ऐसा ना हो कि जो मिल जाता है वो चल जाता है खाने में। राइट, वेजिटेरियन खाना कुछ भी हो तो उसमें इतना पता नहीं चलता इसके बारे में। मेरे को तो नहीं, मेरे अंदर ये पावर नहीं है, लेकिन मैंने दोनों को देखा। आपके पास है तो जरा कमेंट करके लिखो, आपके पास है क्लियर गस्टेंस वाली पावर। राइट, आपके पास होगी तो जरूर, बहुत से लोगों के पास होगी।
उम्मीद करता हूँ इसको और आगे बात करते हैं। एक और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्लियर कॉग्निजेंस। क्लियर कॉग्निजेंस बड़ी मजेदार चीज है। क्लियर कॉग्निजेंस का मतलब होता है मुझे पता है, मुझे क्यों पता है, कहां से पता है, कैसे पता है, मैं नहीं कह सकता, कुछ पता है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, ऐसा फील हो रहा है, अंदर से फील आ रहा है कि ऐसा है। जैसे उदाहरण के लिए सिंपली आपने कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, एक सिंपल एक पेंसिल है ये, जैसे आप किसी म्यूजियम में गए, वहां पे अलग अलग टाइप के मॉडल कुछ रखे हुए हैं, पुराने टाइम की चीजें रखी हुई हैं, और आप किसी चीज को देखते हो, आपने आपके सामने कोई कोई मान लो बंदूक रखी हुई है, आप उसको देखते हो और आपके अंदर उस बंदूक के बारे में विचार आने शुरू हो जाते हैं कि ये बंदूक उसकी थी, ये उसने डेवलप की थी, ये फलाने राजा के पास थी, या इसको उस समय बनाया गया था, या इसको उस जगह की फैक्ट्री में बनाया गया। ऐसी ऐसी बातें आपके मन में अचानक आने लगती है, आप कहते हो मतलब ये कैसे पता चल रहा है मुझे। इसको बोलते हैं क्लियर कॉग्निजेंस। क्लियर कॉग्निजेंस मतलब पता है मुझे, क्यों पता है, कहां से पता है, मैं नहीं जानता, पता है। तो पता है कहां से आता है, इसके क्लियर कॉग्निजेंस भी बहुत लोगों के पास होती है, बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन क्योंकि उसके बारे में हम सवाल नहीं करते तो पता चल नहीं पाता। आपको लगता है क्लियर कॉग्निजेंस है आपके पास? हो सकता है जरूर हो, बहुत से लोगों के पास होगी, राइट। जो लोग जुड़ रहे हैं, क्लियर कॉग्निजेंस आपको पता चलता है कि ऐसा है, वो क्यों है, कहां है, उसके ऊपर लॉजिक नहीं लगाए जाते, राइट। जिनको हो वो बताएं, परफेक्ट। और वीडियो को लाइक करते जाएं भाई, जो नए आ रहे हैं अब ये मत करें कम से कम कि वीडियो का भी पता ही नहीं होता। इससे बहुत कुछ होगा, होगा क्यों नहीं, इससे बहुत कुछ होगा। आपको चीजों के बारे में अपार नॉलेज अपने आप आनी शुरू हो जाती है, आपको अपार अपने आप नॉलेज आनी शुरू हो जाती है। कभी कभी कुछ ऐसे मंत्र अपने आप अंदर से आने शुरू हो जाते हैं, मुझे पता है एक मंत्र होता है इस पे काम करता है, कौन सा होता है मुझे नहीं पता, फिर एक शब्द दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये मंत्र होता है, फिर ढूंढोगे तो आपको मिल भी जाएगा। एक मंत्र आता है जिसमें ओम फट होता है लास्ट में, ऐसा कई बार आया है मन के अंदर, बात करते करते हमारी जो टीम है डिस्कशन करते हैं ना, कभी कभी जाता है यार एक मंत्र दिमाग में आ रहा है जिसका ओम फट से शुरू है, कहां से आ रहा है ये नहीं पता। तो ढूंढा शिव जी का मंत्र ओम फट वाला कौन सा होता है, वो ढूंढ में फिर आपको पता चलता कि हाँ यही था, यही था, यही था, दिमाग में आ रहा था। अब ये होता है आई नो, क्लियर कॉग्निजेंस इसे बोलते है कहां से है, क्यों है, मुझे नहीं पता, लेकिन है, इट इज देयर। तो आपके पास भी हो तो जरूर इसके बारे में बताएं कि आपके पास क्लियर कॉग्निजेंस की पावर अवेलेबल है तो इस पर काम भी किया जा सकता है, डेवलप भी किया जा सकता है, क्लियर नोइंग बोला जाता है। तो बहुत सी बातें पता चल जाती है दूसरे के बारे में, बहुत सी बातें। कभी कभी तो पूरी उसकी हिस्ट्री सामने दिखनी शुरू हो जाती है, ऐसे लगने लगता है कि ये बंदा कहां से आया है, ये क्यों आया है, ये क्या सोच कर आया है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, इसने कौन सी गलती करके जिसके कारण इसके जीवन में ये समस्या है, ये समस्या है तो क्यों है। कभी कभी बहुत क्लियर पता चल जाता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं पता चलता। क्यों होता है ऐसा? कुछ लोग अपने आप को इतना लॉक रखते हैं, जैसे ऑरा को लॉक करने का मतलब ये होता है, आपको समझ में आ रही है मेरी बात? मैं बोलता हूँ कि ऑरा लॉक रखा करो, ऐसे करके ऑरा लॉक रखो, या मंत्र के द्वारा अपने ऑरा को लॉक रखो। क्या हो जाएगा इससे? इससे क्या हो जाता है, इससे यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको रीड करना जानता है, आपके दिमाग को पढ़ना जानता है, रीड करना जानता है, तो वो आपके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकता है इस पावर के जरिए। बट अगर अगर आपने ऑरा लॉक रखा हुआ है तो वो आपके बारे में कुछ नहीं जान सकता। अगर आपने अपने आप को ये डाला हुआ है, या एक इंट्यूशन डाली होती है अपने अंदर, एक इंटेंशन डाली होती है कि इसको मैं मेरे बारे में कोई जान ना पाए, मैं अपने बारे में ऐसा इंटेंशन अपने अंदर डालता हूं, तो ऐसा डालने से ऐसा सामने वाले को एहसास होने लग जाता है कि मेरे बारे में कोई जान ना पाए, नोबडी शुड बी एबल टू नो अबाउट मी, कोई मेरे बारे में ज्यादा जान ना पाए। तो ऐसा भी होता है, आप ऐसा डाल सकते हो, आप ऐसी पावर के बारे में आप ऐसा अगर डाल देते हो तो लोग आपको पढ़ नहीं पाते, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे पास्ट लाइफ भी जाना जा सकता है लोगों का, राइट। ऐसे ही चीजें होती हैं जिसको जिसको जिसके कारण, जैसे वो बोलते हैं कर्ण पिशाचिनी शक्ति एक होती है। अब मैं जानबूझ के इन बारे में बात नहीं करना चाहता, ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट है, जहां आपको काम में एक पर्टिकुलर टाइप की साधना होती है जिसमें आप किसी ऐसी पावर को सिद्ध कर लेते हो, वो आपके कान में पूरी बात आके बता जाती है, आपको पता लग जाता है किसी भी व्यक्ति के बारे में कि फलाने के पास ऐसा क्यों है, राइट।
इसी तरीके से एक पावर होती है ऑरा रीड करने की, आपका ऑरा आंखों के आगे दिखाई पड़ता है। इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है, ऑरा सेंस करने वाला, ऑरा रीड करने वाला, मतलब उसकी पर्सनैलिटी को, उसके चारों तरफ जो आभा मंडल होता है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो में मैंने क्लियर बताया हुआ है कि आभा मंडल को डेवलप कैसे किया जाता है और आभा मंडल को रीड कैसे किया जाता है, और आभा मंडल में जो कलर्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसकी क्या सेंस होती है। अगर रेड कलर का किसी का ऑरा है तो उसका क्या मीनिंग है, ब्लू कलर का ऑरा है तो उसका क्या मीनिंग है, इसका पूरा विस्तार से बता रहा है। यहाँ टॉपिक को कवर करना पॉसिबल नहीं है, वो वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। ऑरा संजीव मलिक ढूंढोगे तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएंगे, तो जरूर जानिए वो कैपेबिलिटी, वो साइकिक पावर्स को के बारे में जरूर करें। अब इसको डेवलप कैसे करें, इस टॉपिक पर मैं आता हूं। राइट, डेफिनेटली पावरफुल है, कोई मजाक नहीं हो रहा। जिसने भी पाया है बड़ी मेहनत से पाया होता है, बट प्लीज इसका दुरुपयोग मत कीजिए। आप में से हो सकता है अनेक लोगों के पास हो, मुझे कई बार जब मेरे सामने कोई आता है ना, मुझे इसके बारे में पता तो लग जाता है, लेकिन साथ में ये मैसेज भी आता है कि इस व्यक्ति ने अपनी पावर्स का दुरुपयोग किया हुआ है, इसके कारण से इस जीवन में इसकी पावर डेवलप नहीं हो पा रही है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मतलब इसने कभी पावर डेवलप करी, लेकिन इस पावर का मिस यूज किया। सबसे पहले मैं आपको मिस यूज बता देता हूं, लोग क्या गड़बड़ करते हैं इसमें। सारी पावर्स के बारे में, मान लो आपको किसी भी कारण से, अभी तक जो मैंने आपको 5-6 टाइप की बताई, इसमें से कोई भी पावर आपके पास डेवलप हो गई। अब अधिकतर लोग इसका पॉजिटिव वे में उपयोग करना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपनी ईगो पर ले आते हैं उस बात को, अपनी ईगो पर ले आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मन में किसी के बारे में आया कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है। अब इन पावर्स के बारे में मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूं, एक टाइप की वार्निंग है, एक टाइप की अंडरस्टैंडिंग है, जो बहुत 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 जरूरी है। अगर आपके पास कोई ऐसी पावर है और आप इसका किसी भी रूप में मिस यूज करते हो, अब एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होने वाला है, उदाहरण देखना, आपके पास, आप उसको डायरेक्टली कभी नहीं बोल सकते कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। आप ये बात कभी नहीं बोल सकते, कभी भी। कोई भी संत, मेरे गुरुदेव ने मुझे क्लियर बोला है कि ऐसे क्लियर आप उसको नहीं बता सकते। फ्यूचर आपके बाद किसी का फ्यूचर आप उसे डायरेक्ट कभी नहीं बता सकते, इवन इफ आपको पता होता है, आप नहीं बोल सकते, आपको नहीं बोलना चाहिए। अगर आप बोलते हो तो आपकी ये पावर डाउन होती चली जाती है। हो सकता है एक ही बार बताने में पावर कम हो जाए और 2-4 बार बताने में खत्म ही हो जाए। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, इसलिए आपको वार्निंग दे रहा हूं। आप केवल एक इनडायरेक्ट हिंट दे सकते हो। जैसे अगर आपको पता लग रहा है कि इसका एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप उसको बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के समझा सकते हो, देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई दिक्कत आ सकती है बाहर जाने पर, प्लीज आप बाहर मत जाइए। आप ऐसा कह सकते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन तुमने नहीं जाना, तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। अगर आप इतने क्लैरिटी के साथ बोल के उसे कहते हो, तो हो सकता है पहली बात तो लोग आपका मजाक उड़ाएं। दूसरी बात, नेचर को ये अच्छा नहीं लगता, मंजूर नहीं है कि आप ऐसा करो। आप किसी चीजों के बारे में इतना क्लियरली नहीं बता सकते। अगर आपने किसी किसी व्यक्ति ने दुनिया में ऐसा बताया भी है, देखो आपने, बहुत रेयर लोग हैं जिनका, जैसे नेस्ट्राडामस जैसे लोग, उनको चीजें पता लगी, लेकिन उनको कुछ पावर्स, कुछ बताने की आज्ञा हुई, तब उन्होंने बताया, तब उन्होंने बुक्स लिखी। रंगा बाबा की बात हम सुनते हैं, नेस्ट्राडामस की बात सुनते हैं, उन्होंने बताया गया उनको बताया गया कि तुम, क्योंकि कुछ लोगों को परमात्मा की तरफ से एक पावर असाइंड होती है, जब तो बोला जाता है कि तुम इसको बता सकते हो, लेकिन सबके लिए सबको बताना, फ्यूचर बताना अलाउड नहीं है। और उन लोगों ने भी कैसे लिखी है, जरा आप जानते हैं नेस्ट्राडामस की बात कैसे लिखी होती है? वो कभी भी सीधा नहीं लिखेगा, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ट्विन टावर के ऊपर जो प्लेन आएंगे, जैसे जो अमेरिका में हुआ था, 9/11 हुआ था, कि 2 प्लेन आकर, उसे बोला 2 पक्षी आकर बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर साथ टकराएंगे। 2 पक्षी, उसके बने हुए, मेटल के बने हुए, लोहे के बने हुए पक्षी आकर टकराएंगे। वो सीधी भाषा नहीं लिख सकते कभी भी, वो थोड़ा क्रिप्टिक भाषा यूज करते हैं। ये भी नेचर की तरफ से उनको बताई हुई वार्निंग होती है। नेचर की तरफ से इनडायरेक्ट बता सकते हो आप उसको, डायरेक्ट नहीं बोल सकते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये उसके भरोसे पर डिपेंड करता है, ये उसके भरोसे पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति आप पर भरोसा करता है या नहीं करता। एक उदाहरण से एक और बताता हूं। एक बार मेरे गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया, विदेश से कोई व्यक्ति आया। मेरे गुरुदेव ने उसको कहा कि, उसने कहा कि मैं प्रभु, मैं काफी दूर से आया हूं, यूरोप से आया हूं, अंग्रेज था,
और यहाँ आया हमारे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए इंडिया में। तो गुरुदेव ने उसको कहा कि तू कुछ कुछ टाइम के लिए ना यहाँ पर सेवा कर, राइट। अब उसने, गुरुदेव ने सेवा भी क्या दी, कहा कि टॉयलेट साफ करने की सेवा दे, टॉयलेट साफ करने की सेवा कर। इंडिया में आकर एक अमेरिकन आ रहा है, एक यूरोपियन आ रहा है वहां से, और उसको इंडिया में आकर टॉयलेट साफ करने की सेवा दी, बंदा एक्सेप्ट ही ना करे उस बात को। अब लेकिन गुरुदेव का यही अंदाज है, उसको सीधा नहीं बताते कि तेरी गलती क्या है, तेने क्या क्या गड़बड़ की है, तेरे साथ क्या होने वाला है, सीधा नहीं बताया जा सकता। फाइनली जब उसने ऐसा कर लिया तो गुरुदेव ने कहा कि तेरे कई जन्म आगे, 7 जन्म जो है इतने वो, मतलब सुअर के लेवल पर होने वाले थे, जो तुम्हें डाउनग्रेड होना था, इतना गिरना था, लेकिन तुम्हें हिंट रूप में बताया जा सकता है कि तूने मेरी बात, अगर हमारी बात को मान लिया तो तुझे ये, इस सेवा के बदले तुझे उन बीमारियों से मैंने मुक्त कर दिया, तुम्हारे फ्यूचर के जन्मों से मुक्त कर दिया। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बोलते कभी भी कि तू ऐसा कर क्योंकि ऐसा है। तो इसमें आप बहुत केयरफुल रहिए। अगर आप किसी को ये चीज बताते हैं तो ये पावर लंबे समय तक आपके पास टिक नहीं पाएगी। अभी भी बहुत लोगों ने गवा दिया होगा, बहुत लोगों ने बता दिया, वो लोगों को जाकर बता रहे, मेरे को ना पता लग जाता है सब कुछ, मुझे ना पता लग जाता है, मुझे सबके बारे में सब कुछ पता चल जाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बड़े बड़े प्यार से आप अच्छे के बारे में भी आप इतना क्लियर नहीं बोल सकते। आप, मैंने फिर बोला ना, हिंट दे सकते हो, आप हिंट दे सकते हो, अच्छा या बुरा दोनों के बारे में सिर्फ हिंट दिया जा सकता है। घर में कोई खुशी आने वाली है, आप जनरली कह सकते हो। क्या होगा, नॉर्मली इसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है, ना बताओ, प्लीज हर एक को ना बताया करो। जो लोग बहुत ज्यादा बताते हैं ना ओपनली, थोड़ी देर में उनकी वाह वाह शुरू हो जाती है और थोड़ी देर में उनकी पावर डाउन हो जाती है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, इसके बारे में विशेष रूप से बोल रहा हूं, गड़बड़ ना करें, राइट। अब इसको डेवलप कैसे किया जाता है, तो इसको, राइट, तो आप इसको डेवलप कैसे करें, अब इस पे मैं बात करता हूं। तो डेवलप करने के लिए क्या किया जा सकता है, डेवलप करने के लिए अगर आपके पास ये शक्ति मौजूद हो तो आप अपना लिखें। अब हम बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज साइकिक पावर, इस पे मैं बात करता हूं। अब इसको बढ़ाया कैसे जाता है साइकिक पावर्स को, इस पर बात करते हैं। साइकिक पावर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहली चीज, आपको प्रकृति के समीप रहना सीखना है। क्या करना है, आपको प्रकृति के समीप रहना सीखना है। यू मस्ट मस्ट डू दैट, कि प्रकृति के समीप रहिए। जब आप प्रकृति के समीप रहते हैं तो आप बहुत सी चीजों को आप के अंदर प्रकृति के द्वारा दी हुई अनेक चीजें आपके पास होती हैं, आप प्रकृति को फील कर पाते हो। तो प्रकृति की समीपता बेहद जरूरी है। प्रकृति आपको बहुत सारे संदेश देती है। तो जितना ज्यादा आप नेचर के पास रहेंगे, मतलब पेड़ पौधों में, ग्रीनरी में, आसपास में नेचर मौजूद हो, 5 तत्व मौजूद हो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब खूब खुले में अवेलेबल हो, तो आपके अंदर पावर बढ़ती है। पृथ्वी, तो नंगे पैर मिट्टी पर चलना एक उपाय है इसका, और खुली हवा में सांस लेना, प्राणायाम करना, ग्रीनरी हो आपके चारों तरफ, तो ये पावर डेवलप होती है, ये बढ़ती है। तो जरा देखना, इन पावर पे काम करना। इस पे काम करने का मतलब यही है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से, राइट, किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है। तो आप इसको ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, राइट, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो जो चीज है इसमें आती है, तो नेक्स्ट होता है आपको अपने दिल की बात सुने। मतलब जब भी आपको दिल और दिमाग में डिसीजन लेना हो तो आप अपने दिल की बात सुने, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा आपका लॉजिकल माइंड और आपका इलॉजिकल माइंड, ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। एक मन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा मेरा अंदर से आ रहा है, मेरे दिल के अंदर से एक इंट्यूशन आ रही है कि ऐसा है, राइट। और एक तरफ लॉजिकल माइंड है, लॉजिकल माइंड ये बोलता है कि नहीं 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 नहीं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप अपने दिल की आवाज सुने। जितना आप दिल को महत्व, ये जो दिल है ना, यही इसको आप गट फीलिंग बोलते हो, यही आप हृदय बोलते हो, यही आप इंट्यूशन बोलते हो। तो दिल, हमारी भाषा में दिल, ये फिजिकली दिल तो यहां होता है फिजिकली, लेकिन जिसको दिल हम कहते हैं वास्तव में, जो साइकिक भाषा में, तो ये दिल यहां होता है। इसको दिल कह दो या इंट्यूशन पावर कह दो, थर्ड आई कह दो, ये मतलब होता है। तो दिल की आवाज सुनना, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो ये पावर डेवलप होनी, बेटर होनी शुरू हो जाती है, राइट। इसके अलावा विचार शून्यता में जीने की आदत डालें। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, ओवर थिंकर होते हैं,
ओवर थिंकर होते हैं, ओवर थिंकर ओवर थिंकर जो है उनके उनके अंदर ये पावर अपने आप कम हो जाती है, राइट। तो इसलिए इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको ओवर थिंकिंग जितना हो सके अवॉइड करें। जिनको नहीं बोलना उनको डिलीट करो यहां से। आपको कुछ नहीं होता, आप झूठ क्यों बोलते हो, मजाक बना रखा है। कुछ ना कुछ बकवास करने वाले लोगों की कमी नहीं है, कुछ ना कुछ चला ही आता है यहाँ पर। जरा टीम ख्याल रखिए, फालतू के लोगों को जगह मत दीजिए, राइट। तो विचार शून्यता में जीने की आदत डालें। विचार शून्यता में जो लोग जीते हैं, अब ऐसे ही लोग जैसे ये जो कोई कोई ना कोई बकवास करने के लिए लोग आ जाएंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, मैंने बहुत देखा हुआ है। ठीक है, देखा हुआ, जाओ फिर, गेट आउट। आपको यहाँ पर फिर क्या रहने की जरूरत नहीं है। देन व्हाई द हेल यू आर हियर, व्हाई द हेल यू आर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। अगर आपको नहीं सुनना मत सुनो, मैंने कौन सा आपको पकड़ के बुलाया। प्यार से एक आइडिया है, अच्छा लगे तो करो अटेंड, नहीं अच्छा लगे तो मत करो। पर आकर ये कहना नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता तो सिंपली बोलो कि मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहता हूं। सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। जानना चाहोगे तो सब पता लगता है, नहीं चाहोगे तो फिर कुछ नहीं पता चलता। तो विचार शून्यता में जो लोग थॉटलेस होकर जीते हैं ना, उनको इंट्यूशन पावर क्लियर होने लगती है। देखो एक सिंपल उदाहरण से, हमारे दिमाग में एक टाइम में, एक दिन के अंदर टोटल 60 से 70 हजार विचार आते हैं हमारे दिमाग में। 60 से 70 हजार विचार, 60-70 हजार विचार जब दिन में आते हैं, अगर आप उसको डिवाइड करके देखो तो आप एक मिनट में बहुत सारे विचार आपके मन में आते हैं। आप सोच के देखो, अगर आप इन विचारों में ही फंसे रहोगे, इन्हीं विचारों में आपको इंट्यूशन भी आती है कोई, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये विचार है या इंट्यूशन है, राइट। इसके लिए जितना हो सके विचार शून्यता की प्रैक्टिस करो। ओशो की एक स्टेटमेंट है, ओशो की, इन द माइंड विद नो थॉट्स, in the mind with no thoughts, the divine powers dwells directly। जिस व्यक्ति के दिमाग में विचार नहीं होते तो दिव्य शक्तियां उसके अंदर अपने आप उतरने लगती हैं, सीधी भाषा में ये है, ठीक है। तो जितना आप इस पर, आप मन को खाली रखने की आदत डालेंगे तो इंट्यूशन पावर डेवलप होती है। विचार शून्यता बड़े प्यार से, जैसे आप जब रास्ते पर चल रहे हैं, विचारने की जरूरत नहीं है, खाली दिमाग होकर चले। फिर कोई जो विचार, एक आध विचार अगर आता है ना, वो इंट्यूशन पावर के कारण आएगा। तो इंट्यूशन पावर धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। वर्क ऑन इट, टाइम लगता है। तो इसकी सबसे उत्तम तरीका है कि ऐसे सही तरीके से ऐसे लोगों को समझ में आने लगता है कि हाँ, तो इसी को तो बता रहा हूं आपको, ये समझो ना पूरी बात। तो आपको इतने प्यार से जब समझोगे तो तभी तो पल्ले पड़ेगी ना कि ये है क्या ये। तो इसको डेवलप करने के लिए विचार शून्यता की प्रैक्टिस करें। आपको मैं एक उदाहरण से बताता हूं, हम लोग क्या करते हैं इसके लिए। देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, श्वास को पेट में लेना और रोकना एज लॉन्ग एज यू कैन, एज लॉन्ग एज यू कैन। क्योंकि जब आप श्वास को पेट में लेकर, मतलब छाती में भरकर रोकते हो, तो उस समय में जितनी देर आप रोक के रखते हो, विचार मिनिमम हो जाते हैं या नहीं आते। आमतौर पे तो विचार आते ही नहीं है। इसकी प्रैक्टिस करना, इसकी प्रैक्टिस करना, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप पाओगे जब आपका मन कुछ भी नहीं सोच रहा तो कोई एक विचार आएगा, वो विचार बड़ा पावरफुल होगा। वो विचार है इंट्यूशन पावर। तो पहले आप शून्यता में रहने की आदत डालो ना, तो शून्यता से रास्ता निकलता है डिवाइन पावर्स का। शून्यता से ही रास्ता निकलता है आत्मज्ञान का। शून्यता से ही रास्ता निकलता है आत्मज्ञान का। तो ऐसे ही नहीं डेवलप हो जाती, जरा प्रयास करना, मजा आएगा। कितनी देर आप शून्य में रह सकते हो? क्या 10 मिनट कोई थॉट आए बगैर रह सकते हो आप? ये चैलेंज है, जरा स्वीकार करना। अगर ये चैलेंज आपने स्वीकार कर लिया तो इंट्यूशन पावर लेना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। थॉटलेस रहने की आदत डालें, अवेयरनेस में जिए, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की आदत डालें। प्रेजेंट मोमेंट में, जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट में ठहरते हैं, बुद्ध की सारी पावर, विपश्यना जो विपश्यना की जो विधि है, वो वास्तव में आपके अंदर इंट्यूशन पावर डेवलप कर देती है।
थोड़े टाइम में आपकी सेंसेस काम करना शुरू कर देती हैं, आपको पता लगने शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो अपने ही बारे में ढंग से पता लगता है, फिर दूसरों के बारे में भी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। भाई अभी तक तो आप 50,000 विचारों से भरे हुए थे, अब 50,000 विचारों में आपकी एनर्जी खराब हो रही थी, अब आपके पास 50,000 की बजाय हो सकता है केवल 500 विचार बच गए। कितने परसेंट? केवल 1%। 1% विचार बच गए। 99% आपकी जो एनर्जी बच गई वो कहां जाएगी? वो कहां जाएगी? वही आपकी इंट्यूशन पावर को डेवलप करेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो प्लीज इस पर काम करें। अगर आप चाहते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति हो तो ये बड़ी गजब की चीज है ये, राइट? तो बड़ी गजब की चीज है, तो इस पर काम करें, राइट? तो ये आप इसको, तो ये अब रही बात इसको आगे डेवलप करने के बारे में, थोड़ा और चीजें बताता हूं मैं। तो इसको इसको और डेवलप करने के लिए क्या किया जा सकता है? विचार। इसके बाद खान पीन का विशेष ध्यान रखें, तामसिक खाना खाने से बचें, राइट? खान पीन में विशेष ध्यान रखें। जब आप बहुत तामसिक खाना खाते हो, तामसिक खाना मतलब है, देखो नॉन वेज तो बात भूल ही जाओ। जब भी आप नॉन वेज या ऐसी कोई चीज खाते हो ना, मतलब तो आपके दिमाग के ऊपर समझ लो कि एक तरीके से जो उसकी जो हिंसा की हुई है ना, एक हिंसक दिमाग को परमात्मा ऐसी कैपेबिलिटी कभी नहीं देगा। एक हिंसक दिमाग को परमात्मा ऐसी कैपेबिलिटी कभी नहीं देगा, राइट? आप बात को समझ सकते हैं, मेरी बात को अच्छे से? तो जिसका दिमाग पहले से हिंसक है, जो मार सकता है, जो किसी का मांस खा सकता है, तो उसके पास ये कैपेबिलिटी कम होती है, बहुत कम होती है। तो हो सकता है पहली किसी साधना के कारण कुछ हो भी सही, लेकिन वो टिकेगी नहीं। अगर होगी भी तो टिक नहीं पाएगी। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। अगर आप नॉनवेज वगैरह या और तामसिक चीजें कोई खाते हैं, बासी खाना भी इसमें तामसिक में ही आ जाता है, पुराना खाना, सड़ा हुआ खाना, या फिर फालतू की, जैसे इवन आप अगर जो आजकल ये जो जो ये फास्ट फूड वगैरह भी होता है ना, ये भी अवॉइड करें। ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। एक टाइम के बाद आपको अपने खाने पर बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए तो जो ये योगी होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, ये इतना कंट्रोल करते हैं अपने खाने के ऊपर, राइट? क्यों करते हैं? बस उनको पता होता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, है? जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी। ये बेहद जरूरी चीज है, तो इसका बहुत ख्याल रखेंगे। अगर इंट्यूशन पावर डेवलप करना चाहते हैं तो खान पान अपना शुद्ध जरूर कीजिए। इसके साथ साथ त्राटक या मेडिटेशन का अभ्यास करें। अब त्राटक आप कर सकते हैं, बिंदु त्राटक कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन किसी प्रॉपर व्यक्ति को फॉलो करके करना। मैं कभी होगा तो त्राटक पर आपको क्लास लेके प्रॉपर समझाऊंगा कि त्राटक कैसे किया जाता है। फिलहाल के लिए आप किसी भी जेन्युइन पर्सन को कर सकते हैं। मैंने त्राटक की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने इसकी जगह शांभवी मुद्रा की प्रैक्टिस करी है। तो शांभवी मुद्रा इज ऑल्सो इक्वेलेंट टू त्राटक। तो शांभवी मुद्रा तो आपको पता है, शांभवी मुद्रा ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। सिंपल है, आपको ध्यान थोड़ा ऊपर की ओर लगाना होता है और विचार शून्य होना होता है। लेकिन उससे पहले हमेशा कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने, 4 प्राणायाम हमेशा करके फिर आप शांभवी शुरू करना। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी, ये 4 प्राणायाम 2-3 मिनट के करने के बाद ही त्राटक शुरू करना। खाली सीधे सीधे आकर थर्ड आई पर जोर डालना मत शुरू कर देना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट? तो त्राटक का एक बेसिक रूल समझ लो, बाकी कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर ओरा लॉक करके बैठना, त्राटक की प्रैक्टिस करनी हो तो धीरे धीरे त्राटक से भी ये जो पावर्स है, साइकिक एबिलिटीज हैं, ये डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, राइट? इसके साथ साथ किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर करना, मतलब जैसे मैंने कहा ना, इस फील्ड के जो भी एक्सपर्ट हो। त्राटक का मैंने प्रैक्टिस बहुत कम किया है, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैंने जो किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। शांभवी मुद्रा बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करी है और इसके ऊपर मैं वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ। जो भी मैं बोलूंगा ना, वो किसी, मेरे पास अपना एक्सपीरियंस है, मैं तभी बोलूंगा, अदरवाइज नॉर्मली आई डोंट टॉक अबाउट दोस टॉपिक्स। और इसमें अफर्मेशन, अब मैं अफर्मेशन मैं डाल देता हूं आपको। आई विल गिव यू अफर्मेशन। 2-3 बातें मैं आपको दे दूं। एक, टेक्नोलॉजी का फास्ट जरूर करो। टेक्नोलॉजी फास्ट का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी फास्ट का मतलब है कि जितना हो सके कि सारा दिन सोशल मीडिया पे अपना टाइम खराब मत करें, तो आपका दिमाग जो है ना शांत रह पाएगा। दूसरा, शॉर्टकट से बचें। कोई ऐसी साधनाएं नेट पर लिखी होती हैं, केवल 15 मिनट में अपने थर्ड आई एक्टिवेट करें। प्लीज डोंट डू दैट। 15 मिनट में आप थर्ड आई एक्टिवेट नहीं कर सकते। अगर जहां पर भी कोई शॉर्टकट होगा ना, वो डेफिनेटली आपकी जिंदगी पे आपकी लिए कोई मुसीबत लेकर आएगा। तो शॉर्टकट नहीं चला करते यहां पर, ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं।
राइट। अब इसके बाद आता है आस्क योर इंट्यूशन ए क्वेश्चन। अपनी इंट्यूशन पावर अगर आपकी डेवलप हो रही है तो उससे एक सवाल करके देखो। सवाल में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप सवाल करते हो तो आपके अंदर बहुत सी चीजें जैसे मान लो मैंने कोई सवाल करके देखा और उससे पूछा, कंफर्म किया। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये बोलूं क्या आज संडे है, मान लो मैं सवाल करता हूं अपनी इंट्यूशन पावर से, अगर कहीं से मेरे पास हाँ या ना में जवाब आता है कहीं से भी, तो आपको ये क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ आज संडे, मतलब ये पावर ठीक बोल रही है। फिर आप अपनी किसी गुप्त चीज के बारे में सवाल करो, तो आपको ये भरोसा आना जरूरी है कि मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जो आंसर सिर्फ मुझे पता है। अगर ये इस पावर के द्वारा मुझे जवाब दिया जा रहा है तो डेफिनेटली ये कुछ पावर है, अदरवाइज ये मेरा माइंड भी मेरे साथ प्ले कर सकता है। फिर आप सेम सवाल किसी दूसरे के बारे में पूछो, राइट। जैसे आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हो, पूछो कि इसके भाई का क्या नाम है या इसकी मदर का क्या नाम है। आप उस पावर से पूछो, फिर उस व्यक्ति से कंफर्म करो। एक बार आपको ये कंफर्म होना शुरू हो जाए ना, फिर आप इस पावर पर भरोसा कर सकते हैं। तो कई बार आपका मन चीट कर रहा होता है क्योंकि आपका मन बोल रहा है या कोई पावर बोल रही है, इससे आपको कंफर्मेशन भी हो जाता है और फिर आप उस पर और काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें शुरुआत करने के लिए आप पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि पेंडुलम डाउजिंग, एंजल थेरेपी या थर्ड आई प्रोग्राम आप चाहो तो हमारा अटेंड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं किसी चीज के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा, आपको अच्छा लगे तो। जैसे पेंडुलम डाउजिंग का सिंपल सा एक पेंडुलम होता है, ये आपको हाँ ना में भी उत्तर देता है और अनेक तरह के और तरह के उत्तर भी ले आता है आपके लिए। तो बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत पावरफुल है। इसके द्वारा आप अपनी इंट्यूशन पावर को कनेक्ट कर पाते हो, साइकिक एबिलिटीज को कनेक्ट कर पाते हो। इसी तरह थर्ड आई डेवलप कर सकते हो, आप एंजल से जुड़ सकते हो, वो भी आप अलग अलग एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो। अब मैं आपको अफर्मेशन देता हूं जरा, ठीक है। अफर्मेशन बताऊंगा नहीं, आपकी प्रोग्रामिंग करूंगा। तो लेट्स कनेक्ट, लेट्स कनेक्ट। तो आपसे अभी इसके लिए मैं आपको अफर्मेशन देता हूं, राइट। तो अफर्मेशन के लिए अभी बता रहा हूं। चलिए, तो एक बार आपको अफर्मेशन के लिए आप जरा रेडी हो जाएं 1 मिनट के लिए। आई विल गिव यू अफर्मेशन। तो लेट मी स्टार्ट। एक बार थोड़ा सा डीप रिलैक्स करेंगे एंड लेट मी गिव यू अफर्मेशंस। थोड़ा रिलैक्स करेंगे, राइट। मैं आपको बताता हूं और आई स्टार्ट गिविंग अफर्मेशंस। एक सेकेंड है, लेट मी कनेक्ट। सो दिस इज द अफर्मेशंस। हम अपने अफर्मेशन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा रेडी करते हैं, थोड़ा सा रेडी करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी सी फास्ट ब्रीदिंग करें, थोड़ी सी फास्ट ब्रीदिंग करें। तो आपको ये ओके, हियर वी गो। थोड़ी सी फास्ट ब्रीदिंग करें। अपने मन को ना खाली कर लें, इससे पहले आप मेरी बात को सुने, उससे पहले अपने मन को बिल्कुल खाली कर दें। फास्ट ब्रीदिंग करें। फास्ट ब्रीदिंग करें, फास्ट ब्रीदिंग करें। फास्ट ब्रीदिंग करें।
थोड़ा फास्ट ब्रीदिंग कर लें, थोड़ा फास्ट ब्रीदिंग कर लें। शरीर को थोड़ा सा शेक करेंगे, शरीर को थोड़ा सा शेक करेंगे एक बार। पूरे शरीर में बिजली जैसा कंपन पैदा करें, थोड़ा शेक कर लें अच्छे से। कंपन पैदा करें, पैरों से लेकर सिर की चोटी तक कंपन पैदा करें और साथ ही महसूस करें कि ऊर्जा ऊपर क्राउन चक्रा की ओर बढ़ रही है। सारे शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा जागरण करें। हाथों को, पैरों को, पेट को, कमर को, कूल्हों को हिलाएं, जोर से कंपन दें, कंपन दें, कंपन दें, कंपन दें। पैर की तली से लेकर, घुटनों से लेकर, जांघों से लेकर, पेट से लेकर हर हिस्से को हिलाएं। हाथों को कंपन दें, जोर से कंपन दें, कंपन दें, वाइब्रेट करें, कंपन दें, जोर से कपाएं, खूब कंपन दें। परफेक्ट, रिलैक्स हो जाएं, एक बार रिलैक्स हो जाएं। अब इसको फील करते हैं, जो कहा जा रहा है उसको फील करेंगे। मैं यहां से कुछ आपके माइंड में कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन डाल सकता हूं। डोंट थिंक कि ये मैं पूरी की पूरी ट्रेनिंग देने वाला हूं यहाँ पर। ये ट्रेनिंग तो नहीं हो सकती। ये डेवलप एक लाइन में डेवलप थोड़ी हो जाती है, ये कि भाई मैंने कहा और ये आपके अंदर एकदम से चालू हो गई। ये इतना आसान नहीं होता, टाइम लगता है इसमें। तो इसको अच्छे से आप इस पर काम करें। मैं आपको कुछ अफर्मेशन डालता हूं, जरा रेडी रहेंगे। सबसे पहले आपको इसके लिए जरा मेरी आवाज को ध्यान से सुनते जाएं। सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करते जाएं। फील करें आपका मन बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है। टेक ए डीप ब्रेथ, रिलैक्स होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। मन को शांत होने दें। जब तक आपका मन उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा, आप इसे नहीं अनुभव कर पाएंगे। एक पर्टिकुलर साउंड पीछे बजाई जा रही है। अगर आपको पर्टिकुलर साउंड बजाई जा रही है, इसको जरा ध्यान से सुने बड़े प्यार से। अभी जो दिया जा रहा है पहले वो ले लो ना भाई। सवाल पे सवाल मत किए जाओ, सभी से रिक्वेस्ट है। पहले जो मिल रहा है उसको तो ले लो अच्छे से, सवाल पे सवाल मत किए जाओ। वेट फॉर सम टाइम। रिलैक्स होके बड़े प्यार से एक्सेप्ट करो। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। कनेक्ट टू योर सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले फील करो, आप अंदर गहरे जा रहे हो, आप अंदर गहरे जा रहे हो, आप अपने भीतर गहरे उतर रहे हो, आप अपने भीतर गहरे उतर रहे हो। फील करो, बहुत ही डीपली रिलैक्स होते जा रहे हो। मेरे 10 से लेकर 0 के काउंट तक आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। टेक ए डीप ब्रेथ इन, गहरी सांस भीतर और बाहर, गहरी सांस भीतर और बाहर, गहरी सांस भीतर और बाहर। गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग और गहरी सांस और डीप ब्रेथ और डीप ब्रेथ। भीतर 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 भीतर। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। राइट, अब मैं जो कह रहा हूं आप मेरी बात को ध्यान से सुन पा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फील करें जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से अंदर तक उतर के। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस बात को सुनते हुए आप अपना पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पर लगा के रखेंगे। आप किसी भी व्यक्ति को आप व्यर्थ के सवाल अभी ना करें, क्योंकि अदरवाइज आप सब कुछ मिस कर देंगे।
रिलैक्स करते जाएं, बिल्कुल डीपली रिलैक्स हो जाएं। जो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। अपना ध्यान पूरा थर्ड आई पर लगाएं और फील करें कि आपकी इंट्यूशन पावर बेटर से बेटर होती चली जा रही है। आपकी इंट्यूशन पावर बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। आपके पास जो भी पावर्स मौजूद है, चाहे वो क्लैरवॉयंस हो, क्लैरओडियंस हो, क्लैरसेंटिएंट हो, या ऑरा रीडिंग की पावर हो, या एस्ट्रल ट्रेवल की पावर हो, ये सब बढ़ती जा रही है। या फ्रेग्रेंस जानने की पावर हो, स्मेल करने की पावर हो, या टेस्ट करने की पावर हो, डिवाइन टेस्ट, डिवाइन फ्रेग्रेंस, तो ये पावर बढ़ रही है। इसको फील करो। आप फील करो कि आपके अंदर वो डिवाइन इंट्यूशन डेवलप हो रही है। आप बड़े प्यार से चीजों से कनेक्ट कर पाते हैं। आप नेचर से कनेक्टेड रहते हैं। आपका पूरा भरोसा है अपनी इनर वॉइस पर, और आप उस पर भरोसे के साथ काम करते हैं। और ये पावर हर दिन बीतने के साथ आपकी बेटर होती चली जा रही है। हर दिन बीतने के साथ ये आपकी पावर बेटर होती चली जा रही है। बड़े प्यार से स्वीकार करें, बड़े प्यार से इसे स्वीकार करें। जो कहा जा रहा है वो आपके अंदर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये पावर आपके अंदर बढ़ता चला जा रहा है। राइट, बड़े प्यार से उसे फील करें, फील करें, फील करें। आपका मन बिल्कुल शांत है और आप मेरी बात को बहुत गहराई से अपने भीतर अब्जॉर्व कर पा रहे हो। आप नेचर से कनेक्ट कर पा रहे हो। आपको भगवान शिव की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही हैं, विशेष रूप से क्योंकि भगवान शिव समस्त दिव्य शक्तियों के देवता हैं, समस्त दिव्य शक्तियों के देवता हैं। और साथ ही गणपति जी की ब्लेसिंग भी, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के देवता हैं वो। तो एक बार हम ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। भगवान गणपति जी की ब्लेसिंग्स इनवाइट करें, गणपति जी की ब्लेसिंग्स। अब साथ ही साथ भगवान शिव के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हम प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से अपनी ब्लेसिंग दें और हमारी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाने में मदद करें, हमारी साइकिक पावर्स को बढ़ाने में मदद करें। आपकी वो पावर बढ़ रही है। भगवान शिव की ब्लेसिंग्स फील करें, भगवान शिव की ब्लेसिंग्स फील करें, गणपति जी की ब्लेसिंग फील करें और अनुभव करें कि आपके पास ये पावर बढ़ती चली जा रही है। आपकी इंट्यूशन पावर बेहतर होती चली जा रही है, बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है और आप बहुत आसानी से चीजों को सेंस कर पाते हैं। जो भी पावर आपके पास थी वो पहले से बेहतर हो रही है, पहले से बेहतर हो रही है। अनुभव करें, बहुत ही जबरदस्त पावर है और वो बढ़ रही है आपके अंदर और आप उसका सदुपयोग करना जानते हैं। परमात्मा से एक बार फिर से प्रॉमिस करें, हे प्रभु, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी शक्तियों का हमेशा सदुपयोग करूंगा, आपके बनाए हुए नियमों का पालन करूंगा, आपको बनाए हुए नियमों का पालन करूंगा। मैं आपके बनाए हुए नियमों का पालन करूंगा। मैं आपकी किसी भी पावर का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं। इसके साथ साथ ये रूल आप पर अप्लाई होता है कि अगर आपने दुरुपयोग किया तो ये पावर आपसे छिन जाएगी। फिर आप मत कहिएगा, क्योंकि हमें परमात्मा को भरोसा दिलवाना पड़ता है कि मैं इसके लिए रेडी हूं। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें कि प्रभु, आई एम रेडी, आई एम रेडी टू रिसीव योर पावर्स, आई एम रेडी टू रिसीव योर पावर्स, आई एम रेडी टू रिसीव योर पावर। एक हाथ अपने हृदय पर रखें, एक हाथ अपनी थर्ड आई पर रखें, माथे पर रखें और कहें, प्रभु, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव योर पावर्स, आई एम रेडी टू रिसीव योर पावर्स, आई एम रेडी टू रिसीव योर पावर्स, आई एम रेडी टू रिसीव। मैं तैयार हूं, मैं पूरी तरह तैयार हूं, मैं पूरी तरह तैयार हूं आपकी पावर को रिसीव करने के लिए। मैं पूरी तरह तैयार हूं, मैं पूरी तरह तैयार हूं, मैं पूरी तरह तैयार हूं, मैं पूरी तरह तैयार हूं। प्लीज मुझे ऐसी पावर दीजिए जिससे मैं अपना और दूसरों का कल्याण कर पाऊं, जिससे मैं अपना और दूसरों का कल्याण कर पाऊं। ऐसा आप प्रार्थना करें। फील कीजिए कि आपको डिवाइन पावर आपके अंदर बढ़ रही है और आप अपने हृदय की बात को सुनते हैं। आप अपने हृदय की बात को बड़ी ध्यान से सुनते हैं। वो पावर
वो बड़े प्यार से बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, बड़े प्यार से फील करें, अंदर अपने अंदर फील करें और अभी के लिए अपने अंदर अनुभव करें कि उनको आपको ब्लेसिंग मिल रही है, आपकी पावर बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशन पावर बेटर से बेटर होती चली जा रही है। आपके अंदर जो भी पावर एबिलिटी इंट्यूशन का जो भी पार्ट अवेलेबल था, क्लैरवायंस, क्लैरऑडियंस, क्लैरसेंटिएंट या कोई भी और पार्ट जो आपके पास था, ऑरा रीडिंग या एस्ट्रल ट्रैवल, ये सब आप बड़ी आसानी से फील कर पाते हैं। बेटर हो रही है, ये पावर बढ़ती चली जा रही है, हर दिन बीतने के साथ बेटर हो रही है। आप यूनिवर्स से प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा आपसे कनेक्टेड हूँ। फील कीजिए कि आपका जो सिर है, क्राउन है, वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, और आपके पैर जो है वो मदर अर्थ से कनेक्टेड है। मतलब आप एक पाइप हैं, आप एक पाइप हैं जिसके द्वारा यूनिवर्स, आसमान जो है वो धरती से मिल रहा है आपके थ्रू। आप एक ऐसा पाइप है जिसका क्राउन यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जिसके पैर मदर अर्थ से कनेक्टेड हैं। तो आप बीच में परमात्मा का एक मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज आते हैं। तो फील कीजिए कि आपको डिवाइन मैसेज आ रहे हैं, फील कीजिए कि आपको डिवाइन मैसेज आ रहे हैं, डिवाइन मैसेज आ रहे हैं। इस समय भी आप अपने अंदर फील कीजिए कि आपके पास डिवाइन मैसेज आ रहे हैं, आपके पास डिवाइन मैसेज आ रहे हैं, और आप उन डिवाइन मैसेजेस को अच्छे से डिकोड कर पाते हैं और उनका सदुपयोग कर पाते हैं। आप उनका सदुपयोग कर पाते हैं। आज उनका सदुपयोग कर पाते हैं, आप उनका सदुपयोग कर पाते हैं। बहुत अच्छे से आप इस पावर को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं, आप उस पावर को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। धन्यवाद अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इतनी कुछ देने के लिए मैं यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूं। इतना कुछ देने के लिए मैं यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। इतना कुछ देने के लिए मैं यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू माय डिवाइन एंजल्स। मेरा आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने पितरों का, अपने बड़ों का भी शुक्रिया करें कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे अंदर ही डिवाइन पावर डेवलप हो रही है, और इसके साथ साथ मैं अपने जीवन के परम लक्ष्य अर्थात आत्मज्ञान की तरफ भी बढ़ रहा हूं। हर दिन बीतने के साथ साथ मैं आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहा हूं। मेरे अंदर आत्मज्ञान डेवलप होता जा रहा है, पहले से बेटर हो पा रहा है, बेहतर हो पा रहा है, बेहतर हो पा रहा है, बेहतर हो पा रहा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बस दोनों हाथों को रब करके आंखों पे लगा लें और प्यार से आंखें खोल लें, शुक्रिया अदा करें। ये प्रार्थना बार बार कीजिएगा, बहुत सुंदर प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। अब इस पार्ट को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। जो मैंने पॉइंट बताए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, तो ये पार्ट अब यहाँ पर ओवर होता है। देखो, अगर आप ये सोचो कि ये पूरी ट्रेनिंग है, ये पूरी ट्रेनिंग नहीं है। जीव डेवलप धीरे धीरे होता है। मैंने आपको पॉइंटर्स दिए हैं, हिंट दिए हैं, समझाया है पावर क्या है, और आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करी है पावर को बढ़ाने के लिए। कोई इसके लिए जादू नहीं किया जा सकता कि बस 1 मिनट में आपके अंदर पावर जगा दी जाए। नहीं, ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर कोई ऐसे बड़े बड़े प्रॉमिस करता है ना, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। नेवर नेवर एवर गो फॉर दैट। शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। हाँ, उसके ऊपर कुछ काम किया जा सकता है। मैंने जो पॉइंट बताए हैं उनको फॉलो करो और उस पर काम करो। मेहनत का काम है, और दुरुपयोग मत करना, ये मैंने फिर वार्निंग दी है। क्योंकि अनेक लोगों का, मैंने यूनिवर्स से कितनी बार एंजल से पूछा है, एंजल्स बताते हैं कि हमने अनेक बार
अनेक बार हमने आपको पावर मिली है, लेकिन उनका दुरुपयोग करने के कारण फिर वो पावर छीन ली जाती है। आपने भी बहुत लोगों को पता लगता होगा कि किसी समय में आपका बड़ा कनेक्शन होता था परमात्मा के साथ, आपको बहुत सारी चीजें फील होती थी, लेकिन बता बताकर आपने उसका दुरुपयोग करके उसको गंवा दिया। तो इसके बारे में अब इसके बारे में ये पावर अगर आपके अंदर से हट जाती है, तो परमात्मा फिर वेट करता है कि जब आपकी कैपेबिलिटीज दोबारा से आप इस लायक होंगे, तब आपको ये पावर दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसको यूज कीजिएगा, पावर अगर आए तो गलत उपयोग मत करना। वीडियो लाइक कर दें, वीडियो लाइक कर दें प्लीज, वीडियो लाइक कर दें, अच्छा लगा होगा तो। ट्रेनिंग हमारी, लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप इसकी ट्रेनिंग देते हैं। देखो, ट्रेनिंग हमारी थर्ड आई की क्लास होती है, थर्ड आई की क्लास होती है, उसमें हम एस्ट्रल ट्रेवल की ट्रेनिंग काइंड ऑफ देते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम चक्रों को एक्टिवेशन करवाते हैं, इसको चक्रों का एक्टिवेशन कराते हैं। दूसरी जो ट्रेनिंग होती है, जो सबसे चीप और इजी है, वो है पेंडुलम डाउजिंग। वो आप बिल्कुल इजीली सीख सकते हो, आसानी से। इसमें कोई बहुत बड़ी इंट्यूशन पावर की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप अपने सवालों के जवाब जान सकते हो। और तीसरी जो चीज होती है वो है एंजल, एंजल से कनेक्शन बनाना, एंजल थेरेपी बोलते हैं इसको। तो आप ये भी सीख सकते हैं, आप चाहें तो। कुछ बातें का अगर आप नहीं प्रोग्राम करना चाहते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मैंने सिखाया, ये भी किसी कोर्स से कम नहीं है। आपको मैंने मेजर चीज इंफॉर्मेशन बता दी है। अब स्टेप बाय स्टेप चीजों पे जाओ तो देखो, वो उसके लिए समय लगता है, और 1-to-1 कोचिंग होती है। आपकी कैपेबिलिटी को देखकर आपको अगला स्टेप बताया जाता है। सारी बातें एकदम जेनरिक नहीं की जा सकती, सबके लिए एकदम चीजें नहीं होती। तो अगर आप इस पर काम करना चाहते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपने 7 चक्रों पर काम कीजिए। सबसे पहले भगवान शिव की डिवाइन पावर से जुड़िए, उनके मंत्र की चैंटिंग करके, या गायत्री मंत्र पकड़ सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र पकड़ सकते हैं, या जहां भी आपकी श्रद्धा हो उनके साथ। और जो मैंने रूल बताए, उन रूल्स को फॉलो करिएगा, तो आपके अंदर भी पावर डिवेल्प होनी शुरू हो जाती है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। राइट, राइट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको धीरे धीरे होगा, सब कुछ अनुभव होगा। निशा कपूर करके पूछ रही है कि 1 घंटा ध्यान पर बैठती हूँ, पर अभी तक कुछ भी फील नहीं होगा। जरूर होता है। कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, उन्होंने ना अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत डर के मारे रिड्यूस कर दिया होता है, डर के मारे हटा देते हैं। जैसे आपको मान लीजिए आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, और आपको कोई ऐसा अनुभव हो गया, जैसे शरीर से बाहर निकलने का अनुभव हो गया। जब ऐसा अनुभव होता है तो लोग डर जाते हैं, तो नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप डर के मारे जब ऐसा बोलते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, फिर आपके सारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर एक लॉक जैसा लग जाता है। तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, छोड़ दो, किसी और को दे देंगे। राइट। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप तैयारी करिए। तो बहुत से लोगों की पावर ऐसे डाउन हो जाती है। कहिए कि मैं तैयार हूं। मैंने क्या बोला आपको लास्ट में, यूनिवर्स को कहो, संदेश दो कि मैं तैयार हूं आपकी पावर्स को रिसीव करने के लिए। यूनिवर्स देने को तैयार है, पिता है वो। एक पिता अपने बच्चे को किसी चीज के लिए तब मना करता है जब उसको लगता है कि ये इसका उपयोग करके मुसीबत में ना पड़ जाए। जैसे एक छोटा बच्चा, मान लो 2-3 साल का बच्चा बड़ी साइकिल मांगने शुरू कर दे, आप अगर पिता भी हैं तो भी क्या दिलवा देंगे? नहीं। आपको अच्छे से पता है कि ये गिर जाएगा अभी। राइट। वो बड़ी साइकिल मांगेगा 2 पहिए वाली, तो मुश्किल है ना। ट्राईसाइकिल चला सकता है, अभी ट्राईसाइकिल चला रहे, छोटी वाली 3 पहिए वाली जो होती है वो चला सकता है, चला ले। जब बड़ा हो जाएगा तो उसको वो भी दिलवा देंगे। तो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही आपको पावर्स दी जाती हैं। कभी कभी, कभी कभी बचपन में आपकी अबोधता के कारण, आपकी सिंपलिसिटी के कारण आपको कुछ ब्लेसिंग मिली होती हैं, लेकिन लोग उसको गवा देते हैं, काम नहीं करते उसके ऊपर। तो धीरे धीरे वो पावर खत्म होती जाती है। जो बहुत लॉजिकल हो जाते हैं, और ये कुछ नहीं होती ये सब बातें, ऐसा करने वाले जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों की पावर को खुद भी वो नुकसान पहुंचा देते हैं, और वो खुद भी सोच सोच कर अपना नुकसान कर लेते हैं। फिर वो पावर दोबारा से नहीं मिलती, तो बहुत दिक्कत होती है। इसके बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है। अगर आपको किसी को एंजल से बात करने का भी कोर्स है, एंजल से बात करने का भी कोर्स है, अगर आप चाहें तो एंजल थेरेपी सीख सकते हैं। राइट। अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो
तो रेकी सीख सकते हैं। सिर्फ आपको पॉइंटर दे रहा हूं, अच्छा लगे सीखो, नहीं होता तो जितना मैंने यूट्यूब पर नॉलेज डाली हुई है, जितना आप सीख सकते हो ले लो, उस पर तो कोई मना ही नहीं है। सबसे पहले तो वो 21 डेज वाले फ्री मेडिटेशन करो ना, कितने पावरफुल है वो। कर्मा क्लीनिंग जैसा महा पावरफुल वो है। लोग सारी चीजें पेड करवाते हैं, वो पेड थे पूरे के पूरे। 21,000 का कोर्स फ्री में करवा रखा है, या आपको उसका लिंक डाल देते हैं, दोबारा से याद दिला देते हैं। 1 आवर गाइडेड मेडिटेशन सीरीज है हमारी, इसी चैनल पे पड़ी हुई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरा देखें। ये देखो, ये इसका लिंक डाल दिया। राइट, राइट। चलिए अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने आप में से बहुत सारे हमारे यूजर भी हैं जिन्होंने हमारी क्लास अटेंड की हुई है। अगर आपको अच्छा लगता है तो करें, आपको अच्छा लगता है तो जरूर करें। और सुबह का मेडिटेशन होता है, हर रोज मेडिटेशन होता है 3:30 से लेकर 5:30। और मतलब एक एक घंटे के दो होते हैं, 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5:30। राइट, तो उस तरीके से आप उनका आप कनेक्ट हो सकते हैं। वो फ्री होता है, बिल्कुल फ्री होता है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक सवाल है आपका कि एंजल कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं। एंजल इंट्यूशन की लैंग्वेज बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए इंट्यूशन की भाषा कैसी होती है। वो अपनी भाषा में कुछ भी बोलें, आपको आपकी भाषा में ही समझ आता है, आपको आपकी भाषा में ही समझ आता है। वो इंट्यूशन की भाषा बोलते हैं, या समझिए इस बात को। आपके सामने कुछ पिक्चर दिखाई जाती हैं, उनकी भाषा ऐसी होती है कि जो आपको पिक्चोरिकली इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो आपको समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण से, मान लो मैंने किसी काम के बारे में पूछा कि इस व्यक्ति को केमिस्ट की शॉप खोलनी है। कोई मुझसे पूछने आया कि क्या मुझे केमिस्ट की शॉप खोलनी चाहिए। मैंने एंजल से पूछा केमिस्ट की शॉप खोलनी चाहिए। तो मुझे दिखाई दिया सूरज चढ़ रहा है, और उसके आगे एक बैल खड़ा है, उसके बैल के सींग दिखाई पड़ रहे हैं। सूरज चढ़ रहा है, आगे बैल खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एंजल की भाषा क्या, ये एंजल की भाषा है, शब्द नहीं है उसमें, पिक्चर है, तो सामने दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या है? हाँ, खोलनी चाहिए। सूरज दिखने का मतलब है चढ़ता सूरज है, इसमें इनको फायदा होगा। लेकिन आगे बैल खड़ा हुआ है, बैल के सींग दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि रास्ते में रुकावटें बहुत आएंगी, बहुत आएंगी। लेकिन फाइनली रुकावटों को पार करके देखोगे तो फाइनली आपको सूरज चढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी अंत में इनको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन शुरू शुरू में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी रुकावटें ओवरकम करनी पड़ेगी। दिस इज द फैक्ट। समझ आया आपको? इस तरीके से आपको जो एंजल्स की भाषा होती है वो ऐसी होती है। ये आपको बताया तो है ना, आपको बताया तो है, तभी तो धीरे धीरे समझ में आता है। राइट, तो रिप्लाई देते हैं वो आपकी भाषा में रिप्लाई देते हैं। देखो, सबसे अच्छा तरीका जो होता है कनेक्ट करने का, आपको अंदर से शब्द आने शुरू हो जाने चाहिए। आपको होना तो ये चाहिए कि आपको पता लगना शुरू हो जाए। डेफिनेटली वो प्रार्थना सुनते हैं। हर बात को सीधे सीधे जवाब दे दें ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। इनकी अपनी एक भाषा है, इनका अपना एक तरीका है। राइट, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप इनकी भाषा को रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। राइट, आप में से किसी का सवाल है क्या पेट से भी हमारा कोई स्पेशल रिश्ता होता है पिछले जन्म का? द आंसर इज यस। अगर आपके जो पेट्स हैं उनके साथ भी आपका रिश्ता होता है, बहुत रिश्ता होता है उनके साथ, कनेक्शन होता है, डेफिनेटली होता है। राइट, अब ये हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं इसमें थोड़ी हेल्प करें, आप अगर बोलना चाहें तो वॉलेंटियर्स को मैं अलाउ कर रहा हूं। राइट, अगर आपको जो सवाल है जरा आप बताते जाए, तो मेरे को बार बार पढ़ने में बड़ा टाइम लगता है, तो आप सवाल पढ़ लें और बोलें तो मैं आपको जवाब यहाँ पर दे सकता हूँ। हाँ जी।
कोई कर जी वॉलेंटियर्स? हाँ जी। यस सर। सर एक क्वेश्चन है कि क्या ये वीडियो दोबारा देखकर हम मेडिटेशन दोबारा से कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली इस वीडियो को देखकर आप दोबारा मेडिटेशन करो। जो लास्ट में माइंड प्रोग्रामिंग करिए, ये बेशकीमती है चीज। कोई ऐसे फ्री में कोई नहीं करवाता, आपको मिल रही है तो फायदा उठाओ। किसने मना किया? बिल्कुल करो, डेफिनेटली करो। हाँ जी, और बताएं, जल्दी जल्दी बोलिए जरा, समय कम है, इतना ज्यादा समय नहीं है। अनम्यूट करके बोलो ना भाई, जी जल्दी सर बोलो। हाँ जी। हाँ, एक क्वेश्चन सर ये है कि किसी ने पूछा कि उनको कुछ कुछ थॉट्स आ जाते हैं ऑफिस में भी, ऑफिस के बारे में भी, तो क्या उनको वो थॉट्स को कैंसिल कैसे करना है, काम कैसे करें? मतलब उनको बहुत नेगेटिव या कुछ भी जो भी पता लग जाता है, उसके लिए वो पूछना चाहते हैं कि हाउ टू कैंसल दैट थॉट्स। देखो, एक बार अपने मन में एक पॉजिटिव इंट्यूशन डालो, ऐसी इंटेंशन डालो कि जब तक मैं किसी विचार को, अगर मैं किसी विचार को 3 बार बोल के कैंसल 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 कहूं तो वो कैंसल हो जाएगा। उसको कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। मतलब मैं अपने विचार बता रहा हूं, तो आपने मान लो कोई विचार आया कि ऑफिस में मेरी इंसल्ट हो जाएगी, 1%, मान लो आपका विचार आया, तो आपने क्या कहा? ऐसे कैंसल कैंसल कैंसल। इस थॉट को मैं अपने दिमाग से कैंसिल करता हूं, आई रिमूव। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप पाएंगे कि इसको रिमूव करना यूं आसान है, बिल्कुल आसान है। आप उसको महत्व देना बंद कर दीजिए, दिमाग उससे बिल्कुल हट जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। राइट, आपके पास ये कंट्रोल जरूर होना चाहिए, बड़ी कीमती चीज है ये। राइट, है जी। सर एक क्वेश्चन ये है कि टैरो कार्ड्स एंड कार्ड रीडिंग्स भी यूनिवर्स का गिफ्ट है क्या? यस, डेफिनेटली यूनिवर्सल गिफ्ट है, डेफिनेटली है, यूनिवर्स का गिफ्ट है वो भी। लेकिन उसको डिवेल्प भी किया जा सकता है। गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि गिफ्ट किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। तो उसको डिवेल्प किया जा सकता है। डिवेल्प ना किया जा सकता तो एक कोर्स करवाने का मतलब ही नहीं था, इस क्लास का मतलब ही नहीं था, अगर डेवलप ना किया जा सकता। पहली बात तो पता लगाना, बताना कि आपके पास ये पावर मौजूद है। दूसरी बात उसको बढ़ाना। ये दोनों बातें मैंने इसको इस क्लास में बताई हैं, तो यही इसका मकसद है कि हाँ। सर किसी ने पूछा है फ्रूट्स ऑफ मंत्रास क्या होते हैं? मंत्रास से क्या फल मिलता है? तो हर एक मंत्र के पीछे जो भी आपका इंटेंशन होता है वो पता लगता है ना। आपके जो 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 आपने इंटेंशन डाली होती है वही मिलता है। आप मंत्र जो होते हैं वो आपकी बात को यूनिवर्स तक पहुंचाने का एक साधन है। अब आपने क्या मांगा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, विशेष रूप से उसकी पावर है बीमारियों को ठीक करने की, प्लस मृत्यु से बाहर ले जाने की पावर भी उसके अंदर है, प्लस आपको वो संसार की समस्याओं से भी छुटकारा दिला सकता है। तो आपने क्या इंटेंशन डाली थी उस मंत्र को जपने से पहले, उसको बोलते हैं संकल्प लेना। जब आप कोई मंत्र बोलना शुरू करते हो तो उससे पहले संकल्प लेते हो, हाथ में पानी लेकर संकल्प लेते हो ना। अगर आपने कहीं से भी चीज को सीखा है तो ढंग से सीखो, नहीं सीखा तो फिर आपको ये बात सवाल ही नहीं, आपके मन में सवाल कहां से आ रहा है? इसका मतलब आपने इस बात को जाना नहीं है। तो प्रॉपर विधि पूर्वक करो ना, किसी भी चीज को करो। तो मंत्र का जाप करते हुए उसमें पहले इंटेंशन डाली जाती है कि मैं किस लिए कर रहा हूं, वही उसका फल होता है कि वो काम पूरा हो जाए। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है कि क्या ब्लैक मैजिक से मुक्ति पाने का कोई कोर्स होता है? रेकी में करवाया जाता है। रेकी में लेवल 3 में पहुंचने के बाद आप ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाने का उपाय करवाया जाता है, या लामा फेरा। लामा फेरे का अगर एक भी लेवल कर लो, लामा फेरा एक कोर्स होता है, 4 दिन का कोर्स है, एक भी लेवल कर लो तो आप उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ी पावर आपके अंदर आ जाती है। राइट। कुछ एंजल नंबर्स हैं सर 107 और 420 दिखाई देते हैं, इनका मतलब पूछ रहे हैं क्या हो सकता है? देखो, इनके ना इंडिविजुअल नंबरों के मतलब होते हैं। ऐसे वन एक नंबर का मतलब बताऊं तो बहुत लंबा बैठेगा। 1 का मतलब होता है कि मैनिफेस्टेशन का टाइम आ चुका है। 0 का मतलब होता है कि आपकी मंजिल आप अपनी जिंदगी के सही राह पर जा रहे हैं, हाँ या ना, आपसे सवाल है। और 7 का मतलब होता है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है। राइट। तो 107 का मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज आया है और अब आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए। अब ये राइट टाइम है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए। 107 का मतलब है।
राइट। 420 का मतलब होता है, 4 का मतलब आपकी जिंदगी में कोई डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, 2 का मतलब होता है कि आप जिंदगी में जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो सही जा रहे हो, ठीक है। 420 का मतलब ये होता है, और 0 मतलब आपको उस चीज को कंक्लूड करना है, तो 420 ये होता है। तो हर एक का इंडिविजुअल मतलब है, अगर मैं ऐसे एक एक बताऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाता है आपको। मैं मेरा एक वीडियो है एंजल नंबर के ऊपर वीडियो, उसमें एक एक का नंबर बताया हुआ है, एक एक जो डिजिट है उसका मीनिंग बताया हुआ है, फिर आप उनको कंबाइंड करके मतलब अपने आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। मैंने 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबरों का इंडिविजुअल मीनिंग उसमें बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। सर एक सवाल है कि क्या पिछले जन्म की पावर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं? काफी हद तक हाँ। अगर ना कर सकते होते तो पिछले जन्म को देखने का इतना फायदा ही नहीं था। डेफिनेटली एक्टिवेट किया जा सकता है, इस जीवन में आपके लिए वो समझना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, किसी व्यक्ति को हमारे यहाँ पर एक कौन से एक फेमस गिटार सितार बजाने वाले थे, मुझे ध्यान नाम एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा। वो उससे पिछले जन्म में भी मैंने उनका देखा था कि वो सितार ही बजाते थे। तो इस जीवन में उनके लिए वो बजाना बहुत आसान हो गया। डिफॉल्ट उनका मन उस चीज की तरफ अट्रैक्ट करता था कि ये मुझे सीखना है। तो बचपन से 8-9 साल की एज से उन्होंने सितार बजाने की प्रैक्टिस चालू कर दी, तो वो जल्दी सीख गए थे। तो वो पिछली वाली जो नॉलेज है ना वो ऐड हो जाती है। जैसे मेरे जीवन में, पिछले जीवन में हमने संस्कृत के मंत्रों बोलने का, रामचरितमानस का, श्रीमद् भागवत गीता का बहुत पाठ किए हुए हैं। उनके कारण इस जीवन में बचपन से वैसा माहौल मिला, और बचपन से मुझे मंत्र बोलने का या रामायण की चौपाइयां याद करने बड़ा शौक था बचपन से। तो ऐसे वो चीजें कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं इस जीवन में। तो डेफिनेटली उस पावर को यूज किया जा सकता है और एक्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन कुछ मेहनत तो इस जीवन में भी आपको उसके लिए करनी ही पड़ती है। सर एक सवाल है कि ये कैसे पता चले कि कोई बीमारी मानसिक बीमारी है या ब्लैक मैजिक है? देखो, इसका पता लगाने का तरीका बहुत सीधा सीधा तो नहीं है, लेकिन आपको वैसे बता देता हूं। 90% वो मानसिक बीमारियां होती हैं, 10%, केवल 10% हमारे यहाँ पर ना लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा ये चीज डली हुई है कि मेरे को अगर कोई दिक्कत चल रही है तो किसी ने कुछ कर दिया होगा। अच्छा, अमेरिका में बिल्कुल उल्टा। अमेरिका में ये चीज, जिसको मानसिक बीमारियां वो बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ अमेरिका में मानसिक बीमारियां बहुत ज्यादा है। लेकिन एक सर्वे में बताया कि इंडिया में एक्चुअली मानसिक बीमारियां बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उन मानसिक बीमारियों को या तो बताते ही नहीं लोगों को, या फिर उसको ऊपरी हवा का नाम दे देते हैं। तो ये, इसको पता लगाने का सीधा तरीका क्या, वैसे तो बहुत सारे सिम्टम होते हैं। जैसे मान लो नींबू होता है, अब नींबू आपने काट के उसके सिराने के नीचे रख दिया, जो व्यक्ति है, अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया होता है तो वो नींबू बिल्कुल सड़ जाएगा, सुबह तक बिल्कुल एकदम सड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। काट के भी रखा जाता है, बिना काटे भी रखा जाता है। अगर नींबू बिल्कुल सड़ जाए सुबह तक, जो कि नॉर्मली सड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसके अंदर बहुत हैवी नेगेटिविटी है तो सड़ जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे सिम्टम होते हैं, तरीके होते हैं पता लगाने के कि वास्तव में वो बीमारी, वो ब्लैक मैजिक है या फिर वो सिर्फ एक मानसिक बीमारी है। ऐसे पता लगाया जा सकता है। सर एक क्वेश्चन है कि शिव सक्सेना जी पूछ रहे हैं, मैंने टेलीपैथी का प्रोग्राम देखकर कोशिश की पर असफल रहा, कारण क्या हो सकता? देखो, टेलीपैथी, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ना करके ही समझेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब किसी की ना गाइडेंस में कीजिए, क्योंकि आपके जो किए हुए प्रयोग है ना, आप उसको रेगुलरली करते हैं, नहीं करते, कितना टाइम लगाते हैं, कितनी आप सही दिशा में जा रहे हैं, कोई इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक लाइन में इसका आंसर बताना बहुत मुश्किल है, पर मैं कहूंगा कि आप इसको प्लीज किसी की गाइडेंस में करें, क्योंकि अदरवाइज ये आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बंदे का टेलीपैथी का हमने उसने कहा कि मैं थर्ड आई का कोर्स करवाता हूँ, तो थर्ड आई के कोर्स में उसने मुझे कहा कि मेरी टेलीपैथी एक्टिव कर दो। मैंने कहा भाई ये समय रहते एक्टिव होगी, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। उसने बड़ा जोर डाला कि टेलीपैथी मेरी एक्टिव कर दो। तो बड़ी कसमें कुछ में दिलवा दी कि ऐसा है वैसा है। मैंने कहा देखो, मैं इन चीजों से डरता नहीं बिल्कुल भी, लेकिन चलो आपकी बात पूरी करने के, लेकिन फिर दोबारा मेरे पीछे मत आना। तो मैंने उसको बोला, उसके एक्टिव कुछ ब्लेसिंग्स थी उसके बाद, उसको बोला और उसने कुछ थोड़ा सा किया तो उससे एक्टिव हो गई। अब जैसे टेलीपैथी एक्टिव होगी, उसके दिमाग में तरह तरह के सिग्नल्स आने शुरू हो गए, वो कनेक्ट होने लगा लोगों से, उसका माइंड। अब उसके एक छोटे से माइंड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन आनी चालू हो गई
इतनी सारी इंफॉर्मेशन कि वो पागल सा होने लगा। तो ये क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं जो मेरे नहीं है। तो आप परेशान हो जाओगे बहुत ज्यादा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाओ, अपने चक्रों पर मेहनत करो। जब तक आपके रूट चक्र, मणिपुर, हृदय चक्र, थ्रोट चक्र एक्टिव नहीं होते, आपको इतनी बड़ी पावर पर सीधे सीधे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास जैसे तैसे करके पावर आ भी गई तो आप टिक नहीं पाओगे, आप फायदे की बजाय नुकसान कर बैठोगे। तो इसलिए इस तरह की पावर्स में हमेशा ग्राउंड लेवल से काम करते हो, अपने चक्रों को ठीक करने के बाद ही काम करना चाहिए, नहीं तो हाल बहुत खराब होता है। आपने सुना होगा, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूं, कई बाबाओं के बारे में सुना होगा ना कि वो किसी गलत चक्कर में पड़ गए। क्यों हुआ ऐसा? बस यही हुआ कि पावर थी उनके पास, ब्लेसिंग्स बहुत थी, लेकिन अपने लोअर चक्रास पे काम ही नहीं किया उन्होंने। सैक्रल चक्रा के चक्कर में, सेक्स चक्कर के चक्कर में मारे गए। माफ करना, बोलना पड़ रहा है। तो समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसे दिक्कतें हो जाती हैं जब आप नीचे की चीजों पे काम किया नहीं, ऊपर पहुंच गए, पावर खुल गई, लेकिन उसका फाउंडेशन नहीं बना, बेस स्ट्रांग नहीं है, नींव स्ट्रांग नहीं है, तो मुश्किल में पड़ जाओगे। मेरी रिक्वेस्ट है, स्टेप बाय स्टेप करना, और पावर्स के पीछे ज्यादा ना भागते, पहले अपने आप को ठीक करना, करेक्ट करना, पावर के लायक बनाना। पावर के लायक बन जाओगे तो फिर गेन कर लोगे। सर नरेश सोनी जी का सवाल है कि सर मुझे किस फील्ड में सफलता मिलेगी, इसकी गाइडेंस मुझे कैसे मिले? देखो, ये इसके लिए हमने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको मेरे को जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है, जिस फील्ड में आप उसमें, उस वीडियो में मैंने इस अपनी टैलेंट को कैसे पहचाने इसके बारे में वीडियो डाला हुआ है। अपने अंदर के टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को कैसे पहचाने, सुसंजीव मलिक टैलेंट के नाम से अगर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा वो। उसमें कुछ बेसिक हिंट दिए हुए हैं, मैं सारी बातें यहां बताऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप वो वीडियो देख लो, उसमें आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि कौन सी दिशा में आप जा सकते हो। मैं एक लाइन में आपको सीधा नहीं बता सकता, आप वो वीडियो देख लो, आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिल जाएगा। हाँ जी सर एक सवाल है कि मेडिटेशन में बॉडी पेन में फ्लोटिंग करता है, ज्यादा क्यों फील होता है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोटिंग वाली बात, फ्लोटिंग खाली कह रहे हैं, पेन फ्लोटिंग क्या बोल रहा है? पेन का मतलब पेन होता है। इन्होंने लिखा है सर प्लीज मेडिटेशन में बॉडी पेन में फ्लोटिंग करता ज्यादा क्यों फील होता है? पेन में फ्लोट कर रहा। नहीं, पेन में फ्लोट करना ऐसा क्या होता है, ये वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा। देखो, लेकिन फ्लोटिंग का मतलब बताता हूं। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, जब वो एक्टिवेट होने लगता है तो वो फिजिकल बॉडी से अलग होने शुरू हो जाता है। मतलब अपने बॉडी के अंदर ही दो चीजें अलग होनी शुरू हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम तैर रहे हैं हवा में, फ्लोटिंग वाली फीलिंग आने लगती है। ठीक है, तो वो नेचुरल सी बात है। इसका मतलब आप सही जा रहे हो, अगर फ्लोट हो रहे हो तो आप सही जा रहे हो, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। उसको और आगे बढ़ाओ तो आप बड़ी आसानी से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको पेन हो रहा है, आपका सवाल अगर पेन से रिलेटेड है, तो थोड़ा बहुत पेन अगर होता है और मेडिटेशन करने के बाद समाप्त हो जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक सिस्टम का पार्ट है। अगर वो बाद में बना रहता है तो आप प्लीज इस मेडिटेशन को रोक दो, जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। बाद में बना नहीं रहना चाहिए। थोड़ी देर के लिए कुछ हुआ और बाद में खत्म हो गया तो वो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो बना रह रहा है तो आप कुछ गलत कर रहे हो। उस एक्सरसाइज को, उस मेडिटेशन को रोक दो। और जब भी मेडिटेशन करो, पहले प्राणायाम करो, ब्रीदिंग करो, खान पान सुधारो, और फिर मेडिटेशन करो, फिर आपका वो मेडिटेशन काम में आएगा। सर दो सवाल लगभग एक जैसे हैं। एक सवाल है कि मेडिटेशन के वक्त मेरी आंखें बहुत भारी हो जाती हैं, ऐसा क्यों? और एक सवाल है कि राइट आंख से पानी निकलता है, ऐसा। मेडिटेशन में आंखें भारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी कॉमन सी चीज है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, मेडिटेशन में आंखें भारी होना। अब रहा एक आंख से पानी निकलने की बात, ये हमारे या तो इमोशंस निकलते हैं, क्या वो रोने टाइप का है या खाली आंख से पानी निकल रहा है। आंख से अगर वो इमोशनल है, वो पार्ट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कर्मा क्लीनिंग हो रही होती है एक्चुअली। और अगर वैसे ही पानी निकल रहा है तो हमारी वो भी एक टाइप की नेगेटिविटी ही है जो अपने अंदर से निकलती है।
या तो भाव के रूप में आंसू निकलते हैं, या वो खाली ऐसे पानी निकलता है। तो जो भी निकलता है वो पानी आना वैसे बुरा नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक आ रहा है तो कुछ तो मिस्टेक है, तो आपको माफी प्रार्थना डेली बेस पे करनी चाहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, जी वाली माफी प्रार्थना होपोनोपोनो प्रेयर कर लो, या माफी प्रार्थना प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस संजीव मलिक के नाम से दी हुई है, तो आप वो कर सकते हो, उससे आपको आराम मिल जाएगा। सर एक सवाल है, ऑरेंज ऑरा किसका होता है? ऑरेंज ऑरा जो होता है वो जिनके, ऑरेंज जो कलर है ना वो त्याग का प्रतीक है, ठीक है। तो किसी ना किसी संतों के जो ऑरा होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं। जैसे नॉर्मली जो भगवान बुद्ध का ऑरा है वो ऑरेंज कलर का होता है, और ऑरेंज गोल्डन। गुरु नानक देव जी महाराज जी का येलो गोल्डन है, और जैसे हनुमान जी का रेड गोल्डन होता है, मतलब गोल्डन और रेड मिक्स होता है ऐसे। तो ऑरेंज कलर जो है नॉर्मली इस चीज का प्रतीक है, वो बिल्कुल तीव्र वैराग्य का प्रतीक है। तो जिनके अंदर बहुत तीव्र वैराग्य होता है ऐसे संतों का ऑरा ऑरेंज कलर का होता है, राइट। एक सवाल है सर कि मेडिटेशन के टाइम हम ये कैसे समझें कि हम डीप मेडिटेशन में हैं या नींद में? देखो इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा ना, अगर आप मेडिटेशन में ही हैं तो आपको अपने होने का एहसास रहेगा, और जब आप उठोगे तो एकदम एनर्जेटिक होकर उठोगे। और अगर आप नींद में थे तो आप उठ के सिर भारी भारी सा लगेगा। आपको पता ही है नींद से उठने का मतलब क्या होता है, नींद से उठने के बाद सिर भारी भारी सा रहता है, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल दोबारा सोने का मन करने लगता है। तो डेफिनेटली इतना फर्क तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको ये सवाल भी करना चाहिए कि मैं नींद में ना जाऊं मेडिटेशन में, इसके लिए क्या करूं। इसके लिए आपको शांभवी मुद्रा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आंखों को थोड़ा ऊपर उठाकर ऐसे ध्यान लगाइए और उसी में थोड़ी देर टिकने का प्रयास कीजिए, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो आप डेफिनेटली या तो ध्यान में ही जाओगे या नहीं जाओगे। नींद में जाना खतरनाक है, कोई अच्छी चीज नहीं है। आपने बैठे भी से घंटा डेढ़, लेकिन आप नींद में चले गए तो कोई मजा नहीं आया, बिल्कुल भी। डोंट डू दैट। उसकी बजाय अपने आप को एक्टिवेट करके बैठे और ढंग से बैठे, राइट। सर एक सवाल है, सर एंजल अट्यूनमेंट के बिना भी क्या हम एंजल्स की हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, मना नहीं है, बिल्कुल भी मना नहीं है, बिल्कुल भी मना नहीं है कि आपको एंजल्स की हेल्प आप नहीं ले सकते, सबके लिए अवेलेबल है। अट्यूनमेंट या क्लास तो सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ा परिचय करवा दिया अच्छे से, बिना उसके भी आप बुलाओ, आप बुलाते ही रहते हो। जब जब आप भगवान को बुला रहे हो आप वास्तव में एंजल्स को बुला रहे हो। भगवान और एंजल अलग अलग थोड़ी है, मतलब अलग अलग तो है, लेकिन फिर भी आपको बुलाने का तरीका तो वही है ना। आप एंजल्स को बुलाओ, भगवान को बुलाओ, तो वो तरीका, आपकी पुकार, आपकी प्रार्थना पहुंचनी चाहिए वहां तक। उसके लिए एंजल अट्यूनमेंट कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिना उसके भी आप कर सकते हो, राइट। सर एक सवाल है कि टैरो रीडिंग करते वक्त नेगेटिव एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें? भाई वो तो ऑरा लॉक करके रखो ना। टैरो रीडिंग या जो भी रीडिंग करो, आपको हमेशा पहली बात तो माला वाला जरूर, 4 लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, हमेशा पहननी चाहिए। देखो इस वक्त भी मैंने पहना हुआ है, प्रोटेक्शन पहने बिना तो हम किसी भी काम में नहीं आते। अब देखो ये पहना हुआ ना, प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि सारा दिन नेगेटिव लोग आपके चारों तरफ होते हैं। तो पहनो, आप रुद्राक्ष की माला पहन सकते हो, ब्लैक टर्मलिन की माला पहनो, और आपको सिंबल से लॉक करो, मंत्र से लॉक करो, अपने इष्ट गुरु से प्रोटेक्शन मांगो, 4 टाइप के प्रोटेक्शन अपने ऊपर रखो, तब आप बचे रहोगे, वरना नेगेटिविटी आती है। तो आपको प्रोटेक्शन लेना ही चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए, राइट। सर एक सवाल है कि क्या पितृ हमारी बात सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, अगर होते हैं तो सुनते हैं, लेकिन सबके पितृ उनके आसपास में मौजूद रहे ऐसा जरूरी नहीं होता। सारे पितृ आसपास में मौजूद रहे, जिनसे आपका प्यार रहा होता है वो आसपास में होते हैं। बाकी नीड बेसिस पे आते हैं, आपकी जरूरत के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए आपके दादाजी को आपसे बहुत प्यार था, तो दादाजी इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन वो आपको आशीर्वाद देने, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपकी हर बात को सुनते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि अगर वो आपके पास बैठ के आपकी बातें सुनते रहेंगे तो उनकी अपनी आगे की यात्रा का क्या होगा। ऐसा नहीं होता कि वो आपकी बात हमेशा सुनते रहे। हाँ, वो नीड बेसिस पे आते हैं, जैसे कभी कभी आशीर्वाद देने चले आते हैं, तो ठीक है, बात समझ में आती है। पर्टिकुलर दिनों में आपने याद किया तो वो आपको आशीर्वाद देने आ गए, तो बात समझ में आती है। लेकिन हर वक्त आपकी बात सुन रहे हैं, इसकी बजाय अरे भगवान के साथ अपनी दोस्ती करो ना। पितरों को
उस वे में अपना दोस्त की तरह से हर समय साथ मत रखो, उनको उनको अपनी यात्रा पर आगे जाने दो। ठीक है, हाँ जी। सर एक सवाल है कि एंजल में एडवांस लेवल प्रोग्रेस करने पर कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं क्या सर जी? यस, आ जाता है जवाब, लगभग आ जाता है, लगभग आ जाता है। लेकिन मैं फिर इसमें बता दूं, इसमें भी उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप ये पूछना शुरू कर दो कि मेरी एज कौन सी, मेरी डेथ कौन सी एज में होगी, मेरी शादी कौन सी एज में होगी, ऐसा होगा या नहीं होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, ऐसी सवाल अगर पूछोगे ना तो एंजल भाग खड़े होंगे, या वो आपको पीट देंगे, या आप या आपसे नाराज हो जाएंगे। मतलब समझना, इररिलेवेंट सवाल कभी मत करना। एंजल्स के अपने रूल्स होते हैं, वो रूल्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते। तो एंजल से सवाल करते हुए जेन्युइन सवाल करना, एडवांस की या बेसिक उसकी में सवालों के जवाब सारे मिलते हैं, लेकिन फ्यूचरिस्टिक सवालों के जवाब अगर आप ढूंढ रहे हो तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे हो। नहीं, राइट। सर एक सवाल है कि क्या एंजल से अपना लाइफ पर्पस या हमारा क्या रोल है ऐसा पता कर सकते हैं? डेफिनेटली पता कर सकते हैं, आप वैसे भी पता कर लो ना, आप एंजल्स के पीछे मत पड़ो ना इस बात के लिए। वो वीडियो में मैंने बताया तो वह अपना लाइफ पर्पस कैसे जाने, मेरे जीवन में कौन सा टैलेंट है, उसमें सुनो पूरे वीडियो को। मैं कितनी बार बता चुका हूं, लोग वीडियो देखते नहीं है। 2 मिनट का वीडियो देखा, उसका जो वॉच टाइम है ना, 2-2.5 मिनट का वॉच टाइम है, 10-12 मिनट का वीडियो है, उसमें प्यार से समझाया। लेकिन लोगों को इतनी हड़बड़ी मची हुई है कि वो जानना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। पूरी बात सुन तो लो, उसमें मैंने बोला हुआ ये वाली बात, कैसे तरीके से बताया, जरा देखो वीडियो। राइट। सर एक सवाल है कि बचपन से पेरेंट्स के बारे में झगड़ों से सफर होना भी हमारा कोई पास्ट लाइफ कर्मा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। आपको ही ऐसे पेरेंट क्यों मिले, इस पे तो आपका कोई कंट्रोल नहीं था ना। ये भी हमारा पास्ट लाइफ होता है, हमने कोई ना कोई ऐसी गलती की होती है जिसके कारण आपको ऐसे पेरेंट मिलते हैं। राइट, एक्सेप्ट करें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। राइट। सर एक सवाल है, हाँ सर, हमें जीते जी मोक्ष कैसे मिल सकता है? जीते जी जिसको आप मोक्ष कहते हो, उसको हम इसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। ठीक है, जीते जी मोक्ष का मतलब क्या होता है? आप हमारा एक वीडियो देखो, वासनाओं से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है, इस वर्ड शब्द ये हैं उसके। अब मुझे एग्जैक्ट कौन सा और टॉपिक तो याद नहीं आ रहा, लेकिन वास्तविक जो मैंने वर्ड लिखे है ना वो ये है, वासनाओं से, इच्छाओं से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। तो अभी मैं शॉर्ट में ये बोल रहा हूं कि आप अपनी इच्छाओं से मुक्त हो गए, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। अब आप देखो, पहले अपने दिल में जिस दिन आपको लगे कि आपकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं और आप एक मुक्त प्राणी हो, तो आप जीवन मुक्त होकर जियोगे। आपकी इच्छाएं नहीं है और बिना इच्छा के आप सेवा कर रहे हो संसार की, तो आप जीवन मुक्त हो। इससे बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है, करो, जरूर करो। उसको जीवन मुक्ति शब्द है इसके लिए जो इस्तेमाल होता है, गुरु नानक साहब जी ने बड़ा जिक्र किया है, भगवान श्री कृष्ण ने उसमें बड़ा जिक्र किया जीवन मुक्त शब्द का, यूज कीजिए। राइट, उन्होंने उसको संयमी शब्द इस्तेमाल किया, संयमी, संयमी इज इक्वल टू जीवन मुक्त। राइट। सर एक क्वेश्चन है कि मेडिटेशन करते करते समय बीच में ही थर्ड आई खुल सकती है क्या? देखो, थर्ड आई खुलने का मतलब क्या होता है इसको समझ लो। थर्ड आई का मतलब एक ऐसी चीज नहीं है कि भाई थर्ड आई अभी तक बिल्कुल ऐसे बंद पड़ी थी और आउट ऑफ नोवेयर सडनली थर्ड आई खुल गई और सब कुछ ठा दिखने लगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। थर्ड आई अलग अलग डायमेंशन में खुलती है, स्टेप बाय स्टेप खुलती है। जैसे मैंने अभी आपको इतनी सारी कैपेबिलिटीज बताई, क्लैरवॉयंस, क्लैरऑडियंस, क्लैरसेंटिएंट, ऐसा 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 ऐसा, धीरे धीरे उस पर काम होता है। ठीक है, तो पहले खुली हुई थी, क्या पहले बिल्कुल बंद थी एकदम से खुल गई? ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो ये बहुत डेंजरस होगा, आप झेल नहीं पाएंगे उस एनर्जी को, बहुत डेंजरस होता है वो। ठीक है, इसकी बजाय स्टेप बाय स्टेप खुलती है। जैसे पहले आपको कुछ भी फील नहीं होता था, अब आपको धीरे धीरे अपने कलर फील होने शुरू हो गए। हमारे साथ जो लोग कोर्स करते हैं उसमें ये होता है ना, आप सुनना उनके कई बार हमने दुनिया भर के वीडियो डाले जिसमें मैंने उनकी एक्सपीरियंसेस डाले। हाँ जी, पहले मुझे नहीं दिखते थे, अब मुझे
आज रूट चक्र का कलर फील होना शुरू हो गया, आज मुझे चक्र का कलर फील होना शुरू हो गया, आज मुझे थर्ड आई में वायलेट कलर दिखना शुरू हो गया। तो ये इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे खुल रही है, उसकी कैपेबिलिटीज खुल रही है। ऐसे धीरे धीरे जब खुलती है ना, तो आप उस एनर्जी को झेल पाते हो। धीरे धीरे आपकी एनर्जी जो है ना, आपको पकाया जा रहा है, आप मैच्योर हो रहे हो, तो आपको एनर्जी दी जा रही है। अगर सडनली खुल जाए तो आप बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे। डोंट डू दैट। ऐसी विश भी मत करना, ऐसा प्रयास भी मत करना, और ऐसी जल्दबाजी में कोई काम भी मत करना। सर एक सवाल है कि पहले योग प्राणायाम करना चाहिए या मेडिटेशन? आपको डेफिनेटली योग प्राणायाम करना चाहिए, उसके बाद ही मेडिटेशन करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए कर लो। योग प्राणायाम का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे आसन कर लो। मैं जैसे शुरुआत करता हूं तो शुरू में 4 प्राणायाम 2-2 मिनट के लिए कर लो। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी 2-2 मिनट करने के बाद आप मेडिटेशन में बैठ गए। पूरा अपना 1 डेढ़ 2 घंटा खुद के ऊपर लगाया, आत्मा के ऊपर। फिर वहां से फ्री होने के बाद आपको टाइम मिला तो योगा, आसन, एक्सरसाइज वगैरह उसमें आपने टाइम लगाया बाद में। तो वो थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हो, ताकि ये भी मेडिटेशन भी अच्छे से हो जाए और उसके बाद भी आप आगे बढ़ पाओ। एक सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। यहाँ पर एक सवाल किसी ने पूछा है, कोई सोनिया शुक्ला जी ने पूछा, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी को अकेले भी कंप्लीट किया जा सकता है? द आंसर इज यस। ये मैं बहुत लोगों को ये आंसर देना चाहता हूं। क्या ट्विन फ्लेम जर्नी को अकेले भी कंप्लीट किया जा सकता है? द आंसर इज यस। आप अकेले अपने लेवल पर अपने चक्रों पर काम करो। आपकी बॉडी के जो 7 चक्र होते हैं उसमें से 3 चक्र फेमिनिन होते हैं, 3 चक्र मैस्कुलिन होते हैं, 1 चक्र गॉडली होता है। क्राउन चक्र गॉडली है, रूट चक्र मैस्कुलिन है, सैक्रल फेमिनिन है, मणिपुर मैस्कुलिन है, हृदय फेमिनिन है, थ्रोट चक्र मैस्कुलिन है, थर्ड आई फेमिनिन है। अगर आप एक फीमेल हैं तो अपने मैस्कुलिन चक्रों पर थोड़ा ज्यादा काम करें। अगर आप मेल हैं तो अपने फेमिनिन चक्रों पर थोड़ा ज्यादा काम करें। जब आपके सभी चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपको किसी और की ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को एक सिंपल मैसेज के थ्रू भी कनेक्ट करके उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप मुक्त हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। आप इस जर्नी को पूरा ऐसे ही करें। मैं इसी की सलाह देता हूं लोगों को। अगर आपने मेरा ट्विन फ्लेम वाला वीडियो देखा है तो वो इसी की सलाह मैं आपको उसमें दे रहा हूं कि आप अपनी जर्नी को पहले खुद से कंप्लीट करो। लोगों के साथ क्या होता है, ट्विन फ्लेम, आओ अपना ट्विन फ्लेम ढूंढे, आओ अपना ट्विन फ्लेम ढूंढे, ढूंढना चालू, ढूंढे जा रहे हैं। ये मेरा ट्विन फ्लेम है क्या, वो मेरी ट्विन फ्लेम है क्या, ये मेरा ट्विन फ्लेम। उनका मन टिकता ही नहीं है, वो ट्विन फ्लेम में ढूंढते फिरते हैं। हर ऐरा गहरा व्यक्ति उनको अपना ट्विन फ्लेम नजर आने लगता है। प्लीज डोंट डू दैट। इसकी बजाय खुद पर मेहनत करो और अपने अंदर की एनर्जी को मैस्कुलिन फेमिनिन यानी कि अर्धनारीश्वर शिव शक्ति की एनर्जी को भीतर बैलेंस करो। आपके भीतर अपार शांति का एहसास होगा। एक बार आप बैलेंस हो गए तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन या आपका जो ट्विन फ्लेम है या डिवाइन फेमिनिन है, वो भी उसको भी जब भी वो आपसे मिलेंगे वो अपने आप बैलेंस होने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपको अकेले ही ये यात्रा कर लेनी चाहिए, बिना किसी की खोज के। परमात्मा अगर चाहेगा तो आपके ट्विन फ्लेम को मिला देगा। उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। राइट। सर एक सवाल है कि क्या हम अपना ऑरा देख सकते हैं? डेफिनेटली देख सकते हैं। आप अपने ऑरा को अगर आप अपना ऑरा देखना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो है, ऑरा को कैसे देखें। उसमें आप अपने फिंगर्स का ऑरा देखने का मैंने तरीका बताया है। इसको व्हाइट लाइट के पीछे आप अपने ऑरा को देख सकते हैं। एक व्हाइट पेपर के ऊपर ऐसे फिंगर को रखें और ऐसे वहां से शुरुआत करें। पूरा वीडियो बताया हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, हाउ टू सी योर ऑरा। संजीव मलिक के नाम से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, पूरा विस्तार से बताया हुआ है। डेफिनेटली आप इसकी प्रैक्टिस के द्वारा देख सकते हो। अगर आप इसको कैंडल त्राटक के द्वारा भी देख सकते हो। कैंडल त्राटक के द्वारा भी देख सकते हो। दीपक त्राटक जिसे कहते हैं, आप उसके थ्रू भी देख सकते हो। मतलब आप डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। सर एक सवाल है कि सर मेडिटेशन में लेफ्ट साइड शांत रहता है बट राइट साइड में थोड़ी बेचैनी, सारा लोअर बॉडी वाइब्रेट करने लगता है, सारे चेहरे स्पिन करते हैं और हैवीनेस फील होता है, ऐसा क्यों?
आपकी बॉडी में मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि एक साइड हो रहा है दूसरी साइड नहीं हो रहा, मतलब बॉडी के आधे साइड में एक तरफ हो रहा है एक तरफ नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का इम्बैलेंस है। तो आपको ये बैलेंस जरूर करना चाहिए। इसके लिए मंत्र है ओम नमः शक्ति शिवाय, एक मंत्र है। एक और मंत्र है ओम अर्धनारीश्वराय नमः। आप भगवान का अर्धनारीश्वर रूप का ध्यान करो, भगवान शिव मां भगवती के अर्धनारीश्वर रूप का ध्यान करते हुए इस मंत्र की चैंटिंग करो, तो आपके भीतर अर्धनारीश्वर रूप में आप बैलेंस हो जाओगे। जरूर करो, जरूर करो, फिर आपको ये बैलेंस आपका हो जाएगा। दूसरा, आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। कम से कम 10 मिनट करो अनुलोम विलोम, फिर आपकी एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। राइट, ऐसा करने से ठीक, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आप एक मेल हैं तो फीमेल्स का सम्मान करना, और आप फीमेल हैं तो मेल्स का सम्मान करना। उनसे किसी भी टाइप की एनिमिटी या मन में नेगेटिव फीलिंग मत लेकर आना, नहीं तो ये भी आपके इम्बैलेंस को बढ़ाता है। इस बात का विशेष रूप से ख्याल करना। राइट, बात समझ गए होंगे आप? एक सवाल हाँ है, जी। क्या मंत्रा चैंटिंग भी मेडिटेशन ही है? एक टाइप का मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन आप उसे कह सकते हो, लेकिन आमतौर पे मंत्र की चैंटिंग से एक प्रायर स्टेप है रियल मेडिटेशन तक पहुंचने का, आप ऐसा भी कह सकते हो। मेरे ख्याल से मेडिटेशन वो है जो आपको शून्यता में ले जाता है, जो आपको मन के पार ले जाता है। ठीक है, मन के पार ले जाता है। मंत्र के लिए शब्द इस्तेमाल होता है मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन से पार ले जाए वो मंत्र। तो मंत्र जो है वो आपको तैयार करता है मेडिटेशन के लिए, फिर आप रियल मेडिटेशन में उतरते हो, जहां आप अपने भीतर की परम शून्यता को या अपनी आत्मा के प्रति, चैतन्य के प्रति जागते हो। राइट। एक सवाल है, थर्ड आई मेडिटेशन के लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए मंत्र होता है, लेकिन ये मंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं बता सकता हूं, लेकिन अंदर से कोई मना कर रहा है इस मंत्र को बताने से। आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का चैंटिंग करें, भगवान शिव का मंत्र है थर्ड आई को एक्टिवेट करने का। बिना अट्यूनमेंट के आप उसको ना जपें। मंत्र को ऐसे बताने के लिए मना किया जा रहा है। मंत्र तो पता है लेकिन बोला नहीं जा रहा, तो मना किया जा रहा है कि मंत्र ओपनली मत कहो, लोग चालू हो जाएंगे और फिर नुकसान हो सकता है। आप अपने इष्ट गुरु के मंत्र का ध्यान यहाँ पर करो, उनको बिठा करो, फिर चढ़ाई पर मेहनत करो। लेकिन फिर बता रहा हूं, नीचे के चक्रों को जागृत किए बगैर चढ़ाई पर मेहनत मत करना। फिर बोल रहा हूं, बी केयरफुल। मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन इसमें सावधान रहना। हो सके तो चढ़ाई का कोर्स कर लो। इसमें जहां हम बाकी चीजों पे इतना पैसा स्पेंड करते हैं, तो ये भी थोड़ी सी चीज है। आपको लग सकता है कि मैं ऐसा क्यों वो कह रहा हूं कि आप हमारा कोर्स करो, कहीं से भी करो, लेकिन किसी के गाइडेंस में करो। गाइडेंस में करो तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। राइट, बाकी लोग। हाँ जी, नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है कि सर, परिवार में हर 6 महीने में एक मृत्यु हो रही है और लास्ट 3 इयर्स से मेरे एल्डर ब्रदर, सिस्टर, चाचा जी, ताऊ जी। भाई ये आसान नहीं है, इसका आंसर इतना देना आसान नहीं है। ये कोई तांत्रिक वांत्रिक प्रयोग हो सकता है, या आपके कोई कार्मिक हो सकते हैं। ये थोड़ा पता करना पड़ेगा, इसको एक लाइन में आंसर नहीं दिया जा सकता। आप अपने ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करें और फिर आप पूछवाएं, तो फिर आपकी पूरी हिस्ट्री देखकर बताया जा सकता है। एक लाइन में आंसर नहीं दिया जा सकता इस आंसर का। हमारे पास ऐसे केस आते हैं, ऐसे केस आते हैं। किसी किसी का कार्मिक होता है और किसी किसी के ऊपर कोई प्रयोग किए जाते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया जाता है, उसके कारण भी होता है। लेकिन ये एक लाइन में आपको इसका आंसर दे दूं, ये पॉसिबल नहीं है। सर, एक सवाल है कि एंजल्स कभी-कभी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो प्रार्थना, या तो आप उसके लायक नहीं हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, एंजल्स आपकी प्रार्थना नहीं सुनते। मैंने पीछे भी एक वीडियो में डाला था कि भगवान अगर हमारी सारी समस्याएं जानते हैं तो सोल्व क्यों नहीं कर देते। तो डेफिनेटली आपने उस चीज को लेकर पहले या तो कोई गलती की हुई है, या अभी आप उतने मैच्योर नहीं हुए कि आपको इसका फल तुरंत दिया जा सके। अभी आप उतने मैच्योर नहीं हुए, तो इसीलिए आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। इसलिए थोड़ा सब्र करना सीखिए। एंजल्स के साथ डील करते हुए ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, सब्र चाहिए, सब्र चाहिए, संतोष चाहिए। जल्दबाजी नहीं कि मैं अभी मांगू और अभी एंजल कोई मेरे पापा जी के गुलाम नहीं है कि मैं बोलूं और तुरंत आकर मेरी समस्या सोल्व कर दे। नहीं, वो टाइम लेते हैं। जब तक आप अपनी उस गलती को नहीं सुधार लेते, आप वो लेसन लर्न नहीं कर लेते जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम दी गई थी, तब तक आपको एंजल आपकी बात नहीं सुनते।
राइट? तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, पेशेंस डेवलप करें और प्रेम पूर्वक प्रार्थना करो, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। एंजल्स कोई आपको आलसी बनाने के लिए नहीं है कि मैं बैठा बैठा हुक्म देता रहूं, हे एंजल, हे प्लीज डू दैट फॉर मी। नो, दे विल नेवर डू दैट। वो कहेंगे हम तुम्हारी पावर बढ़ा सकते हैं, लेकिन संघर्ष तुम्हें करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट? हाँ जी। सर एक सवाल है कि क्या बर्ड्स की सेवा करने से भी पुण्य मिलता है? बिल्कुल मिलता है, डेफिनेटली। जो भी नेचर से जुड़ी हुई किसी भी, अपने साथ साथ दूसरों की किसी की भी सेवा करते हो तो पुण्य मिलता है। चींटियों की, कबूतरों की, चिड़ियों की, मछलियों की, या अन्य गली के स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करते करते महापुण्य मिलते हैं। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसी ऐसी बीमारियां उनकी सोल्व हो जाती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। इसके लिए पूरा विस्तार से मैंने भी एक वीडियो में डाला हुआ है कि कौन सी इस चीज के लिए, कौन सी प्रॉब्लम में किस चीज का दान करना चाहिए, वो मैंने बताया हुआ है। और किसी विशेष टाइप के डॉग से आपका कनेक्शन, तो क्या खिलाना चाहिए वो थोड़ा और डाला जा सकता है, बाकी डेफिनेटली पुण्य मिलता है। सर एक डी नेम से एक आईडी है जो पूछना चाहते हैं कि आपके गुरुदेव कौन है, क्या आप बता सकते हैं? श्री परमहंस दयाल जी मेरे सतगुरुदेव भगवान हैं। मैंने कई बार उनके दर्शन भी करवाए हैं। आप जूम मीटिंग में आए तो आपको दर्शन करवा देंगे। मैं उनकी पिक्चर को यहाँ नहीं डाल सकता। श्री परमहंस दयाल जी, श्री आनंदपुर वासी भगवान, नेट पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। हाँ जी। सर एक सवाल है, आई रेड मेनी पीपल अबाउट लॉटरी नंबर्स फ्रॉम एंजल्स, इज इट ट्रू दैट दे कैन आस्क नंबर्स फ्रॉम एंजल्स? नहीं, ये ना एक टाइप का फ्रॉड है, गंदे वाला फ्रॉड है, और ये बहुत चीटिंग होती है लोगों को। इसी चक्कर में मतलब सोचो कि अच्छा फिर किसी की भी लॉटरी लग जाएगी, ऐसे तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये बहुत सारी बकवास इसमें चलती रहती है। प्लीज डोंट डू दैट। शॉर्टकट मत अपनाइए, मैं फिर बोल रहा हूं, सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। डोंट डू दैट, राइट? सर एक सवाल है कि क्या मटेरियलिस्टिक चीजों में इंटरेस्ट खत्म होना स्पिरिचुअल पाथ का एक माइलस्टोन है? यस, कुछ हद तक ये अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन साथ में परमात्मा की याद भी हो। आपने बर्तन को खाली तो कर दिया, मटेरियलिस्टिक चीजों में इंटरेस्ट खत्म होगा, लेकिन इंटरेस्ट जा कहां रहा है? चेक करो, अपने हृदय को चेक करो। क्या ये इंटरेस्ट आपका हृदय बाय डिफॉल्ट परमात्मा के चिंतन में या आत्मा के चिंतन में जाता है, हाँ या ना? अगर जाता है तो आपने जो मेहनत करी है बहुत अच्छी है। अगर आपका मन रैंडमली केवल ब्लैंक हो जाता है तो आपने अपने मन को दिशा देने की तब भी जरूरत है। क्या वो आत्मज्ञान की तरफ जा रहा है? क्या वो आत्मज्ञान की तरफ जा रहा है? अगर जा रहा है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं जा रहा तो ले चलो। अगर इतना हो गया है, वैराग्य आ गया, वैराग्य ना अच्छा है, वैराग्य बहुत अच्छा है। ज्ञान और वैराग्य दो पैर हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए। ज्ञान और वैराग्य दो पक्षी के दो पर हैं। तो ज्ञान वैराग्य आ गया, लेकिन ज्ञान भी चाहिए। अब ज्ञान भी चाहिए तो पक्षी की उड़ान आत्मज्ञान की तरफ हो जाएगी। तो नेक्स्ट चीज पर अब ज्ञान की खोज कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत कमाल हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। Sir, how to know that your karmic debt is over with your family or friends? How much you should suffer? इसके मैंने डाला हुआ है, इसके ऊपर वीडियो डाला हुआ है कि ये इंसान मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है, इस नाम से वीडियो है। कैसे जानूं कि इसके साथ मेरा कार्मिक रिश्ता कब खत्म होगा, उसके बारे में बताया हुआ है। अभी इतना समय नहीं है कि मैं बता सकूं, लेकिन एक लाइन में होता है कि जिस व्यक्ति का आपसे कार्मिक खत्म हो जाता है ना, वो आपकी जिंदगी से गायब हो जाता है। अब हाउ मच वी शुड सफर की बात है। आप हर बात को इतना बार बार सर झुकाकर समझौता मत कीजिए, हर बात पर सर झुकाकर समझौता मत कीजिए, बातों को जवाब देना सीखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एग्रेसिव हो जाइए, लेकिन बात को जवाब देना सीखिए। आपको इतना भी खुला मत छूट दे दीजिए किसी को कि वो आपके ऊपर हमेशा ओवर पावर करता रहे। राइट, अब 2 घंटे हो चुके हैं, 8:30 का टाइम है। अब इससे ज्यादा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इनफ टाइम दिया जा चुका है। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे मैं फिनिश करूंगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग आए हैं वीडियो को लाइक कर दें। अभी की मैं क्षमा चाहता हूं, बहुत सारी बातें हैं, आपको फिर कवर करेंगे जरूर से जरूर। थैंक यू भाई। ब्लैक मैजिक का इतना आसान नहीं है ना। आप ऐसे छोटे छोटे सवाल ऐसे करना, सवाल किया करें जो इतना आसान नहीं है। हमारा हनुमान जी का वीडियो है,
हनुमान जी संजीव मलिक के नाम से ढूंढोगे ना तो आपका वीडियो मिल जाएगा, इसमें ब्लैक मैजिक से बाहर आने का तरीका बताया हुआ है, तो आप देख लीजिए। अभी हम सत्र को समाप्त करते हैं। बहुत अच्छे से हमने सबको टाइम दे दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिनको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हमारे भक्ति चैनल से कनेक्टेड नहीं हैं तो जरूर कनेक्ट हो जाएं। अगर आप हमारी फीडबैक अगर आपको दे सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर। थैंक यू वेरी मच। अब बस सवालों के जवाब अब नहीं दिए जाएंगे, जितने मैंने देने थे दे दिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यहाँ समाप्त करते हैं।